मेरे कहने का मतलब यही है मेरे प्रिय लोगों, हमारा परमेश्वर सच कहता है। हमारा परमेश्वर के जो चुने हुए दास लोग हैं वो भी हमें सच सच बताते हैं, लेकिन सच्ची बातें क्या होती है हमें ग्रहण नहीं होती, हमें सहन नहीं होती। लेकिन यदि आप सहन नहीं करोगे तो याद रखना, आपका बचने का कोई गारंटी नहीं, आपका उद्धार का आनंद जीवन पाने का, या आप कहीं से कहीं बाहर गए हुए आपका जिंदा लौटने का कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि आप परमेश्वर के दासों द्वारा मिलने वाली चेतावनी को सहते नहीं, सहन नहीं करते, स्वीकार नहीं करते, आप बल्कि उसका विरोध करते, उसका सामना करते। हालेलुया। इसके लिए क्या करो, जितने भी प्रभु के दास लोग प्रभु की ओर से बातें करते हो, आज से उन सभी बातों को स्वीकार करो, ग्रहण करो, सहन करो, जिससे आपका और आपका परिवार का हमेशा क्या हो, भलाई हो, आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे, जीवित रहे और आनंद जीवन के वारिस बने। यदि आप भी चाहते हैं कि प्रभु आपके जीवन में भी अद्भुत कार्य करें, तो आप हमसे जुड़िए। और यदि आप भी प्रभु के अभिषिक्त दास पास्टर मोसेस जी से प्रार्थना करवाना चाहते हैं और बीमारी, गरीबी, पाप, श्राप से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो प्रभु के दास से प्रार्थना करवाइए। प्रार्थना निवेदन के लिए डायल करें 9821509346। दूसरा नंबर 9820902867। If you too want the Lord to work mighty wonders in your life, then you may join us. And if you want the Lord's anointed servant Pastor Moses to pray for you to get rid of sickness, poverty, sin and curses, then you may do so. For prayer request, 9821509346. Alternate number, 9820902867. अति बहुत नम्र धन्य हो। समस्ते बसी जान, बैठ जाइए सब लोग। अभी टाइम भी हमारा अभी लगभग 12 बज गया। अभी हम लोग प्रभु का वचन की ओर चलेंगे, और वचन सुनने से पहले हम लोग प्रभु का पास जाएंगे, प्रार्थना करेंगे। सब लोग सर झुकाएंगे और मैं विनती करता हूँ, हमारा नायक सर आएंगे और प्रभु का वचन हम लोग जैसे सुन के सब लोग आशीष पाए, इसलिए प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना में जाएंगे सब कोई, आंखें को बंद करें। जीवित खुदा, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु आज की सुबह के लिए। प्रभु जी आपने हमें अनुग्रह किया, प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं। फिर एक बार तेरे दास को तेरे हाथ में हम समर्पण करते हैं प्रभु। पिता हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, पवित्र आत्मा उनसे होकर आप बातें कीजिए प्रभु। जिस वचन हम सुनेंगे प्रभु, केवल सुनने के लिए नहीं प्रभु, अपने दिल में जगह देने के लिए तो हमें आशीष और अनुग्रह करे प्रभु। सारी बातों को तेरे हाथ में हम समर्पण करते हुए आज मीटिंग की प्रभु तीसरी दिन है प्रभु, लास्ट मीटिंग है प्रभु जी। आप अपने काम कीजिए प्रभु, जहाँ तू रहता है प्रभु वहाँ आज़ादी रहता है प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जितने यहाँ बैठे हुए तेरे दास दासी, तेरे विश्वासी भाई बहन, सबको तू आशीष दे प्रभु। फिर एक बार तेरे दास को तेरे हाथ में हम समर्पण करते हैं प्रभु। तेरे दास को अपने लोह में छिपा ले, अपने लोह में छिपा ले प्रभु जी, और अपने आत्मा कर होकर तो उनसे बातें कर प्रभु। आदर महिमा जलाल आपको देते हुए ये प्रार्थना हमारा उद्धारकर्ता आने वाला यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। प्रभु का नाम धन्य हो। अभी हम लोग अपना दिमाग पूरा फ्री करके बैठ जाएंगे, इधर उधर हिलना नहीं है। अभी प्रभु का वचन सुनेंगे हम लोग, प्रभु का दास हम लोग को सुनाएंगे, इसलिए हम लोग सब लोग केयरफुली बैठेंगे और प्रभु को वाक्य को सुनेंगे और आशीष पाएंगे। मैं प्रभु का दास को आह्वान करता हूँ, अनुरोध करता हूँ, और प्रभु का दास है और हम सब लोग ताली दे के स्वागत करेंगे। हालेलुया। विषय का नाम सुन लीजिए। यदि आपने डायरी लाया है, लिखना पसंद करते हैं तो ज़रूर लिखिए। प्रभु ने एक बहुत अच्छा विषय मेरे सामने रखा है जो हम सब के लिए, वो मेरे लिए हो, आपके लिए हो, सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं। इसके लिए लिखने वाले लिखे, मोबाइल में लिखना चाहते मोबाइल में लिखे, लिखने की आदत डालें। विषय का नाम है लोग
खरा उपदेश न सह सकेंगे। लोग खरा उपदेश न सह सकेंगे। फिर एक बार कहता हूं, लोग खरा उपदेश न सह सकेंगे। आइए हम लोग इस विषय के लिए एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं ताकि पवित्र आत्मा आपकी और मेरी दोनों की मदद करे वचन सुनने और सुनाने के लिए। आइए आंखें बंद करेंगे, सर झुकाएंगे, हम प्रार्थना करेंगे। महान परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आपकी अनुग्रह, आपकी दया के लिए जो आपने हम पर किए और अच्छी आराधना के द्वारा महिमा ली, आपकी उपस्थिति यहाँ पर लाए और लगातार आप हमारे बीच में प्रभु रहकर हमसे बातें कर रहे और आज भी आप इस विषय के द्वारा हमसे बातें करेंगे करके धन्यवाद देते। जितने भी डिस्टर्बेंस की आत्माएं जो वचन को चुराते, ध्यान भटकाते, ऐसे सभी गंदी दुष्ट आत्माओं को जो वचन को हमारे दिलो दिमाग से चुरा देते हैं, यीशु के नाम से बांध कर उसे सदा के लिए दूर करना और सबको पवित्र आत्मा की अगुवाई में लेके सबका ध्यान आपके ऊपर बनाए रखना। जितने बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं सभी बच्चों को शांत रखना प्रभु, ताकि किसी भी प्रकार का डिस्टर्बेंस ना हो और वचन प्रभु हमारे दिलो दिमाग से हटाए ना जाए शैतान द्वारा, ऐसा विनती करते। प्रत्येक लोगों को आपकी आत्मा की अगुवाई में लेना प्रभु और सबका ध्यान आपके वचनों में बनाए रखना प्रभु। जितने लोग यहाँ पर आए एक भी खाली हाथ न लौटे, लेकिन आपके वचन के द्वारा चंगाई, मुक्ति और आशीष पाकर एक भरपूरी के साथ एक गवाही बनकर यहाँ से लौटे, ताकि उन्हें देखकर, उनकी गवाहियों को सुनकर अन्य जातियां जो आज उद्धार में नहीं है वो भी उनकी गवाही से उद्धार के अंदर आए। आपके आगे वो भी घुटने टेके और वे भी आपकी महिमा करे, ऐसा हम प्रार्थना करते प्रभु। आपके दास को बोलने में सामर्थ्य करना, एक्सप्लेन करने में मदद करना, अच्छी रीति से समझाने में मेरी सहायता और मदद करना। शैतान का कोई भी कार्य यहाँ पर प्रबल ना। मैं खुद को आए हुए सभी दास दासियों को, विश्वासी भाई बहनों को आपके हाथों में समर्पित करता हूँ और विश्वास के साथ ये प्रार्थना महान परमेश्वर प्रभु यीशु के नाम में करते हैं। आप जैसे कि विषय का नाम है लोग खरा उपदेश न सह सकेंगे। ये जो विषय का नाम है, ये टॉपिक का जो नाम है, ये बाइबल का ही एक वचन जो है वो है, उसका ही एक लाइन है। जब हम उस वचन को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि परमेश्वर हम लोग को इस वचन के द्वारा क्या समझाना और क्या सिखाना चाहते हैं। ओके, तो अब मैं विस्तार से शुरू करता हूं और आशा करता हूं, विश्वास करता हूं कि आपका ध्यान नहीं भटकेगा। एक वचन को पढ़ते हैं, दूसरा तीमुथियुस उसका 4 अध्याय 4 अध्याय उसका 3 और 4 वचन को पढ़ेंगे। दूसरा तीमुथी उसका 4 अध्याय 3 और 4 वचन। क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे और अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे। हालेलुया। जैसे ये पौलुस की यदि आप अगर बात कहें, पौलुस एक मामूली सेवक में नहीं आता। पौलुस का अगर आप इतिहास को थोड़ा सा देखेंगे तो पौलुस जन्म से ही वो एक इजरायली है, यहूदी है, ठीक है। और बाइबल के अंदर ऐसा लिखा हुआ है वो बचपन से ही गमालियल, उस समय का वो, ठीक है, एडवोकेट, एक अच्छा परमेश्वर का वचन का नॉलेज रखने वाला, ज्ञान रखने वाला व्यक्ति के अधीन में पौलुस बचपन से सीखता हुआ आया। वैसे सारे यहूदी बच्चों को, इजरायली बच्चों को बचपन से परमेश्वर का नियम सिखाया समझाया जाता है और पौलुस भी उसमें से एक है। और जब पौलुस बड़ा हुआ तो उसका धुन जो था वो परमेश्वर के ऊपर बहुत अच्छी रीति से बना हुआ था। और वो यीशु मसीह, जब यीशु मसीह को उसने प्राप्त किया, यीशु मसीह के द्वारा उसने उद्धार और परमेश्वर की आत्मा को प्राप्त किया और यीशु का जो सेवकाई पौलुस को मिला, तो मैं आपको बता दूं, ये पौलुस जो है इतनी सामर्थ्य होकर, परमेश्वर की आत्मा में होकर, उसने सबसे ज्यादा किताब को लिखा बाइबल के अंदर, उसकी सबसे ज्यादा पत्री है और उसने सबसे ज्यादा बड़ी सेवकाई किया। बहुत से लोग तब भी प्रभावित हुए उसके प्रचार के द्वारा। आज भी वो नहीं रहा, वो शरीर में मर चुका है, ठीक है, लेकिन उसकी लिखी हुई जो पत्री है, जो वचन पवित्र आत्मा से उसने लिखा, जो बाइबल के अंदर है, आज भी वो वचन जो उसकी आत्मा से, परमेश्वर की आत्मा से लिखी गई है, आज भी हम लोग उसको पढ़ते, सुनते, सिखाते। आज भी वो वचन आज भी लोगों के अंदर प्रभाव डालता है। हालेलुया, हालेलुया। अब वही पौलुस, मैं आपको बता दूं, पौलुस की कोई भी बातों को हम लोग नजरअंदाज नहीं कर सकते या हल्के में नहीं ले सकते। अब वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर क्या कहता है, क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश न सह सकेंगे। हालेलुया। क्या कहा पौलुस ने? ऐसा समय आएगा कि लोग खरा उपदेश न सह सकेंगे। लोगों को खरा उपदेश सहन नहीं होगा।
वो लोग खरा उपदेश को सुनते ही उनको तकलीफ होने लगेगी, उनको दुख होने लगेगा, उनको गुस्सा आएगा। आज आप जाकर देखिए दुनिया के अंदर लोगों को सच्चाई पसंद नहीं है, लोगों को खरा उपदेश पसंद नहीं है, क्योंकि पौलुस ने पहले ही परमेश्वर की आत्मा में यह भविष्यवाणी कर चुका है कि लोगों को खरा उपदेश सहन नहीं होगा। लेकिन आगे ऐसा लिखा हुआ है, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे। मालूम है, पौलुस ने पहले ही भविष्यवाणी किया, लोग अपने कानों की खुजली के लिए अपनी अभिलाषा के अनुसार, कैसे मालूम है, अपनी शारीरिक अभिलाषा के अनुसार, मतलब ऐसा चर्च, ऐसा पास्टर को वो लोग जाकर ढूंढेंगे जो उनके पाप के विषय में बात ही ना करे, उनकी गलती, उनका गुनाह, उनके अपराध के विषय में बात ही ना करे, बस गुड़ और शक्कर और मधु के समान मीठे मीठे और अच्छे बात करें। आपको मालूम है, आज के जो विश्वासी है, पौलुस की उस भविष्यवाणी के अनुसार आज आप विश्वासियों को देखो, विश्वासी भाई बहन लोग ऐसे पास्टर को पकड़ते, ऐसे पास्टर की कलीसिया में जाते जहां पर क्या होता मालूम है, सिर्फ खीर समझते, खीर वाला प्रचार होता है ना, एकदम मीठा मीठा, यहोवा स्वर्ग से आशीष देगा, यहोवा तुम्हें चंगाई देगा, यीशु तुम्हारे जीवन को बदल देगा, यीशु तुम्हारे लिए बड़े बड़े द्वार खोलेगा, यीशु तुम्हारे लिए बैंक का एटीएम ही खोल देगा। तो बहुत खुश हो जाते हैं लोग सुनकर। हालेलुया। ये अच्छे अच्छे बोलने वाले पास्टरों को पकड़ेंगे करके पौलुस ने पहले ही बोला। क्यों? क्योंकि बोलता है, ऐसा लिखा हुआ है कि लोगों के अंदर अभिलाषा है, पाप की अभिलाषा, शारीरिक अभिलाषा। तो वो चाहते हैं कि कोई ऐसा पास्टर मिले कि जो हमारे पाप के बारे में, हमारी पाप की जो शारीरिक अभिलाषा उसके बारे में ना बोले, मतलब हमारी गलतियों को ना बताए, हमारे पापों को ना बताए, हमारे ऊपर उंगली ना उठाए, बस हमें क्या बोले, खीर के समान अच्छे अच्छे प्रचार करे ताकि हमें अच्छा लगे। आज सबको अच्छा पास्टर चाहिए, सच्चा पास्टर किसी को नहीं चाहिए। हालेलुया। अच्छा पास्टर अच्छा बात करेगा, सच्चा पास्टर सच्चा बात करेगा। अभी आप निर्णय ले लीजिए कि आपको अच्छा पास्टर चाहिए जो सिर्फ अच्छा बातें करे, या सच्चा पास्टर चाहिए जो सच्चा बात करे। हालेलुया। ओके, पौलुस ने कहा लोग क्या करेंगे, परमेश्वर का दिया हुआ सेवक जो परमेश्वर ने अगवा दिया है, लोग बोलेंगे ये मुझे नहीं चाहिए जो परमेश्वर ने ठहराया है, मैं तो खुद जाकर क्या करूंगा, अपनी शारीरिक अभिलाषाओं के अनुसार जो मुझे पसंद है, जो मेरे लिए अच्छी अच्छी बातें करे, ऐसे सेवक को मैं जाकर चुनूंगा, मैं जाकर कलीसिया चुनूंगा। जो प्रभु ने मुझे कलीसिया दिया, जो प्रभु ने मुझे पास्टर दिया, मुझे मेरी गलती बताने के लिए मैं उसकी सुनूंगा नहीं, मैं उसके अधीन नहीं होऊंगा, मैं जाऊंगा ऐसी कलीसिया पकड़ूंगा जहां पर जो पास्टर है वो मेरे लिए बहुत अच्छा बात करे। भले मैं पाप करूं, गलत काम करूं, अपराध करूं, कुछ भी करूं, लेकिन मेरा पास्टर ऐसा होना चाहिए, मेरे पापों के बारे में बात ना करे, मेरे गलतियों के बारे में ना बात करे, मेरे अपराधों के बारे में बात ना करे, हाँ विशेष मेरे गुप्त पाप के बारे में तो बिल्कुल ही बात ना करे, मेरे लिए बस अच्छी बातें करे। हालेलुया। पौलुस ने उस समय भविष्यवाणी किया कि ऐसा समय आएगा कि लोग खरा उपदेश सहन न कर पाएंगे। हालेलुया। वो लोग कानों की खुजली के लिए अपने अभिलाषाओं के अनुसार खुद जाकर वो लोग चॉइस करेंगे, पसंद करेंगे कि ये पास्टर मेरे लिए सूटेबल है, ये पास्टर मेरी गलतियों के बारे में नहीं बोलता, ये पास्टर मेरे लिए अच्छे, ऐसा जाकर पसंद करेंगे। मतलब प्रभु दिया हुआ पास्टर, प्रभु दिया हुआ अगवा, ये लोग क्या करेंगे, उसको इंकार करेंगे और अपनी शरीर की अभिलाषा पूरा करने के लिए वो लोग क्या करेंगे, ऐसे झूठे सेवक लोग जो लोगों का पाप, अपराध, गलती बताते नहीं है, बस कलीसिया में खड़े रहकर मीठे मीठे बात करते, जिससे क्या होती है मालूम है, वहां पर बहुत भीड़ लगता है। पता है क्यों? उन लोगों का कहना, ऐसे विश्वासी लोगों का, हमारा पास्टर बहुत अच्छा बात करता है, बहुत मीठा मीठा बात करता है, बहुत आशीष होगा ऐसा बात करता है, नरक के बारे में तो बिल्कुल ही नहीं बोलता है, पाप के बारे में, गलतियों के बारे में बिल्कुल ही नहीं बोलता है। हम लोग इतना पाप करता है फिर भी पास्टर सर पर हाथ रख के प्रार्थना करता है और बोलता है परमेश्वर तुझे बहुत आशीष देने वाला है। हालेलुया। आप मुझे बताइए ऐसे पास्टर को कौन नहीं पसंद करेगा? हर एक वो व्यक्ति जो ज्यादा पापों के अंदर है वो ऐसे ही पास्टरों को पसंद करेगा जो पाप के अंदर भी ये बोलेगा कि परमेश्वर तुझे आशीष करने वाला है। हालेलुया। आज याद रखना, लोग खरा उपदेश सहेंगे नहीं। प्रभु की ओर से जितने भी सेवक आते हैं उनके अंदर विशेष ये गुण दिखाई देगा,
ये क्वालिटी उनके अंदर होंगे कि वो झूठ बात बिल्कुल नहीं करेंगे। एक व्यक्ति जो पाप में जीवन बिता रहा है, परमेश्वर के नियमों का उल्लंघन कर रहा है, वो सीधा उसको बोलेगा तू ये गलत काम छोड़, तभी तुझे परमेश्वर आशीष करेगा, नहीं तो परमेश्वर तुझे आशीष नहीं करेगा। वो सच बात बोलेगा। लेकिन लोगों को सच बात क्या होगा, बाइबल में लिखा है, पौलुस बोलता है क्या नहीं होगा, सहन नहीं होगा। हालेलुया। आगे ऐसा लिखा है, और अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे। लोग ऐसे विश्वासी होंगे अंतिम समय में। मेरे कहने का मतलब है, और पौलुस का भी कहने का मतलब है, वो समय आएगा, मतलब वो समय चल रहा है कि लोग सत्य से फेर कर अपने कान को, उन लोग बाइबल का नहीं सुनेंगे। उन लोग को अच्छी अच्छी जो कथा कहानी है ना, देखो एक एक कलेशे में जाओ, इतनी भीड़ रहती है, एक एक सेवक लोग आते हैं, इतना भीड़ होता है। पता है क्या होता है, बाइबल से बात ही नहीं होती है। एक वचन कुछ ले लिया, उसके बाद वो लोग अपनी कहानी बोलते रहते, कहानी बोलते रहते, और लोगों को भी बहुत मजा आता है। मालूम है क्यों? पौलुस ने पहले ही भविष्यवाणी किया है कि लोग सत्य से कान को फेर कर कहां पर लगा देंगे, मालूम है कहां पर? कथा कहानियों में। अंतिम समय में विश्वासी लोग ऐसे रहेंगे, उनको कथा कहानी चाहिए। उनको परमेश्वर का नियम, परमेश्वर के जो बाइबल के अंदर, जो व्यवस्था की पुस्तक के अंदर जितने भी बातें लिखी गई है, जितने नियम, व्यवस्था, आज्ञा हमें मानने के लिए दिया गया है, ठीक है, वो बातें नहीं चाहिए होगी। लेकिन कथा कहानी बोलने वाला सेवक लोग उनको मिल जाए तो उन लोगों को बहुत मजा आता है, क्योंकि उन लोगों को हंसने मिलता है, उन लोगों को मजा आती है, उन्हें खुशी मिलती है। क्यों? बातें क्या हो रही है? कथा कहानी। लेकिन आपको मैं बता दूं, बाइबल को जरा ठीक से पढ़कर देखना। जब जब वहां पर बाइबल के अंदर पुराने नियम या नया नियम में परमेश्वर की आत्मा में कोई भी सेवक ने प्रचार किया, ऐसा लिखा हुआ है कि लोगों का हृदय छिद गया, लोग रोने लगे, लोग अपने गुनाहों से प्रायश्चित करने लगे। क्यों? परमेश्वर की आत्मा में होकर जो सेवक लोग उस समय बात करते थे, सीधा लोगों को उनकी गलती, अपराध बताते थे, और ये बोलते थे जब तक तुम अपने अपराध को नहीं छोड़ोगे तब तक तुम्हें परमेश्वर आशीष नहीं करेगा। हालेलुया। लेकिन आज के जितने भी पास्टर लोग आप देखेंगे, अधिकतर क्या करते हैं? लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, पब्लिक बढ़ाने के लिए, पब्लिसिटी बढ़ाने के लिए और पैसा बढ़ाने के लिए वो लोग कलीसिया के अंदर, सभाओं के अंदर कैसी बात करते हैं? एक पापी व्यक्ति को, एक अपराध करने वाला व्यक्ति को, जो जानबूझकर बाइबल के नियम जानने के बाद भी गलत काम करते, ये पास्टर लोग सब झूठी भविष्यवाणी करते, उनके सर पर हाथ रख के बोलते परमेश्वर तुझे बहुत आशीष करने वाला है, परमेश्वर तुझे आने वाले दिनों में गाड़ी देने वाला है, एरोप्लेन में बिठाने वाला है, अमेरिका में लेके जाने वाला है। उनके मन में जो भी आता है वो सीधा झूठ बोलते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, बाइबल के अंदर ऐसा लिखा है कि बहुत सारे लोग गलत काम करने वाले को क्या करते मालूम है? उन लोग को और उत्साहित करते, उनके पाप के बारे में बात नहीं करते। अगर आपको जानना है तो आप घर में पढ़ना, इधर नहीं। यिर्मयाह की 23 अध्याय को पूरा पढ़ के देखना। परमेश्वर खुद कहता है कि ये जो मेरे सेवक कहलाते हैं, ये पापी लोग, अपराधी लोगों का हिवाव, हिम्मत को क्या करते? और बढ़ा के देते हैं। उनको बोलता तुम्हारा कल्याण होगा, तुम्हारे पर कोई विपत्ति नहीं आएगी, परमेश्वर तुम्हें आशीष देगा। ऐसे उल्टे सीधे बात करते करते क्या करते? लोगों को और भी पाप के लिए वो लोग रास्ता बना के देते। एक याद रखना, मुझे एक बात बताई, यहाँ पर बहुत सारे माँ और पिता बैठे हुए, ठीक है? आपका बच्चा जब गलत काम करेगा तो आप क्या उसको ऐसा बोलेगा, वाह तुझे बहुत आशीर्वाद मिलने वाला है, तुझे हम लोग बहुत कुछ देने वाले, तू जो गलत काम कर रहा है इस वजह से हम लोग बहुत खुश होकर तुझे बहुत कुछ देने वाले, ऐसा कोई माँ बाप बोलेगा क्या? बोलेगा? बिल्कुल नहीं बोलेगा। क्यों नहीं बोलेगा? माँ बाप जानते हैं मेरा बच्चा क्या कर रहा है, गलत काम कर रहा है। जब गलत काम कर रहा है तो मुझे सबसे पहले उसको क्या बोलना होगा? तू तेरे गलत काम को छोड़, तब मैं तुझे सब कुछ दूंगा। यही बोलेंगे ना हम लोग? यही बोलेंगे ना? एक अच्छा माँ बाप होगा तो यही बोलेंगे। और मैं आपको बता दूं, सचमुच यदि कोई एक अच्छा सेवक जो सच्चाई से परिपूर्ण है, जो सच्चाई की आत्मा से परिपूर्ण है, वो कभी भी लोगों को झूठ नहीं बोलेगा कि तू पाप मेरे, गलत काम मेरे, और तुझे परमेश्वर आशीष करेगा। हालेलुया। वो ऐसा कभी नहीं बोलेगा। वो सीधा सीधा बोलेगा कि पहले तू अपने गुनाह पापों को छोड़, पहले तू अपनी गलतियों से मुड़ जा, पहले तू सारे वो गलत काम जो तू कर रहा है, पीठ पीछे कर रहा है, छुप के कर रहा है, लोगों के सामने कर रहा है, वो सब तू छोड़ दे, तब परमेश्वर तुझे आशीष करेगा। वह ऐसा बात करेगा। हालेलुया। अगर वो परमेश्वर की आत्मा में है तो वह ऐसे ही बात करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आमोस की पुस्तक में आना, 7वां अध्याय, उसका 10 से लेकर 13 तक पढ़ेंगे। आमोस की पुस्तक 7वां अध्याय 10 से लेकर 13 तक पढ़ेंगे। तब बैतल के याजक अमस्या ने इजराइल के राजा यरोबाम के पास कहला भेजा, आमोस ने इजराइल के घराने के बीच में तुझसे राजद्रोह की गोष्ठी की है।
उसके सारे वचनों को देश नहीं सह सकता, क्योंकि आमोस यह कहता है, यारोबाम तलवार से मारा जाएगा और इज़राइल अपनी भूमि पर से निश्चय बंधुआई में जाएगा। तब अमस्या ने आमोस से कहा, हे दर्शी, यहाँ से निकलकर यहूदा देश में भाग जा, वही रोटी खाया कर और वही भविष्यवाणी किया कर, परंतु बैतल में फिर कभी भविष्यवाणी न करना, क्योंकि यह राजा का पवित्र स्थान और राजनगर है। हालेलुया। अभी आपको मैं बता दूं, यहाँ पर देखो एक इज़राइल का राजा यारोबाम है। ये व्यक्ति इज़राइल का राजा यारोबाम, आपको बता दूं, ये एक मामूली सा ये सोलोमन राजा का कर्मचारी था। ठीक है, उसका एक नौकर था, उसके अधीन में था। पहली बार ऐसा हुआ इज़राइल के अंदर कि परमेश्वर ने किसी एक मामूली व्यक्ति को, ठीक है, जो राजघराने से नहीं है, उसको राजा पद दिया। इज़राइल का 10 गोत्र, ठीक है, इज़राइल के 10 गोत्र के ऊपर, पूरे इज़राइल के ऊपर 10 गोत्र पर उसको राजा ठहराया। जैसे वो राजा बन गया, बाइबल के अंदर लिखा हुआ है, उसने क्या किया मालूम है? उसने क्या किया? लोगों को परमेश्वर के विरुद्ध में खड़ा कर दिया। सीधा जाकर बैतल में और दान में 2 बछड़े खड़ा किए और बोला तुम्हारा परमेश्वर ये है। इस वजह से परमेश्वर का क्रोध उनके ऊपर भड़क उठा। अब परमेश्वर देखो, यहाँ पर आमोस नाम का एक सेवक भेजता है उसका विरोध करने के लिए, और वो आता है वहां पर विरोध करने के लिए। तब वहां पर क्या लिखा है मालूम है? ये यारोबाम जो दुष्ट व्यक्ति हो गया था, परमेश्वर के विरुद्ध में चला गया था, उसने ऐसे लोगों को याजक बना दिए थे उस समय जो लेवी वंश के थे ही नहीं। बाइबल के नियम के अनुसार लेवी वंश के लोग ही परमेश्वर के याजक कहलाते थे, लेकिन इसने क्या किया? वो सभी लेवी वंश के याजकों को हटा दिया और इसने किसी को भी उठाकर वहां पर परमेश्वर के भवन में याजक करके ठहरा दिया। परमेश्वर के भवन में भी नहीं, उन्होंने बनाया वह वेदी, ठीक है, दान में और बैतल करके 2 जगह था, वहां पर उसने 2 बछड़े का मूर्त बना के वहां पर बोलता है लोगों को, इजरायली लोगों को बोलता है यही तुम्हारा परमेश्वर है। अब यहाँ पर ऐसा हुआ, जब आमोस वहां पर गया, आमोस परमेश्वर की आत्मा में परिपूर्ण होकर उनका विरोध करने गया तो आपको मालूम है, ये जो यारोबाम है इजराइल का राजा, इसका एक याजक क्या बोलता है मालूम है? राजा को जाकर बोलता है, आमोस नाम का एक व्यक्ति आया है, परमेश्वर की ओर से बात कर रहा है, बोलता है तुम्हारा ये पूरा का पूरा क्या होगा? देश को मैं उछाड़ के रख दूंगा, क्योंकि तुम पाप कर रहा है, हम उसकी बातें सह नहीं सकते। बोलते हैं क्या नहीं कर सकते? सह नहीं सकते। मैंने आपको शुरुआत में बताया ना, ये पौलुस जो है ये पुराना नियम को बहुत अच्छा जानता है, इसलिए वो भविष्यवाणी करके बोला सत्य लोग सह नहीं पाएंगे। लोग कथा कहानी को सुनना पसंद करेंगे, लेकिन सत्य चीज जब आएगी, हमारी गलती पर कोई उंगली रखने वाला सेवक उठेगा तो हम लोग को वो पसंद नहीं होगा, हमको वो सहन ही नहीं होगा। क्या अब आपको मालूम है यहाँ पर क्या किया? वो जो याजक था, जो यारोबाम के द्वारा, यारोबाम जो राजा जो गलत मार्ग में गया और पूरे इजराइल को गलत में लेके गया, पाप में लेके गया, उसके ठहराया हुआ याजक है। ये क्या बोलता मालूम है? परमेश्वर के दास को बोलता तू क्या कर मालूम है? यहां से तू निकल, तू यहां से निकल, तू यहां पर भविष्यवाणी मत कर। बोलता तू क्या कर? यहूदा में जा। हाँ, बोलता यहूदा में जा, ऐसा लिखा हुआ है, क्योंकि आमोस यह कहता है यारोबाम तलवार से मारा जाएगा और इजराइल अपनी भूमि पर से निश्चय बंधुआई में जाएगा। अभी देखो परमेश्वर का सेवक बोलता है यारोबाम तलवार से मरेगा, क्योंकि उसने पूरे इजराइल को पाप में लेके गया। ये प्रभु का सेवक आकर बता रहे, और बोलता है कि जितने इजरायली लोग पाप के अंदर जा रहे, वे सबको दूसरे देश जो है बंधुआई में लेके जाएंगे, उनको बंदी बनाकर लेके जाएंगे। तब आपको मालूम है क्या हुआ? ये जो यारोबाम का ठहराया हुआ याजक है ना, वो परमेश्वर के दास को धमकी देता है। वो धमकी क्या है देखो, यहाँ पर लिखा है, तब अमस्या ने आमोस से कहा, हे दर्शी, यहां से निकलकर यहूदा देश में भाग जा और वही रोटी खाया कर और वही भविष्यवाणी किया कर, परंतु बैतल में फिर कभी भविष्यवाणी ना करना, क्योंकि यह राजा का पवित्र स्थान और राजनगर है। वो क्या धमकी दे रहा है मालूम है? अब ये लेवी वंश से तो है ही नहीं, पहली बात, ये याजक परमेश्वर की ओर से भी नहीं है। ये इसको याजक बनाया किसने? अमस्या को, ये यारोबाम ने, जो खुद पाप के अंदर है, जो परमेश्वर का विरोध में, नियम के विरुद्ध में जाकर खुद गलत काम करके बैठा हुआ और किसको भी उठाकर याजक बनाया। और वो परमेश्वर के सेवक को क्या धमकी देता है मालूम है? तू इजराइल के अंदर वापस मत आ, ये सब बोलने के लिए बोलता तू यहूदा में जा और तू वहीं पर जाकर भविष्यवाणी कर, वही रोटी खा, इधर आकर हमसे बात मत कर, हम लोग को तेरा जो प्रचार है वो हमको सहन नहीं होता। हालेलुया। एक तो हम लोग पाप करते हैं, एक तो हम लोग अपराध करते हैं, एक तो हम परमेश्वर के नियमों का उल्लंघन करते हैं। सब गलत काम करने के बाद जब पास्टर प्रचार करके बोलता है भाई ये पाप को छोड़ दे, तो हम लोग उसे ग्रहण करने के बदले, उसे मानने के बदले, अपने आप को सुधारने के बदले, हम लोग पास्टर को ही क्या करते हैं मालूम है? सीधा धमकी दे देते कि भाई इधर मत आना, मेरे घर में आने की जरूरत नहीं है।
आपके घर में क्या हम अपनी मर्जी से परमेश्वर का सेवक नहीं आता है? जब परमेश्वर की आत्मा उनसे बातें करते, प्रभु बोलता है कि जाके इसका पाप उसके पर जता दे, तब परमेश्वर का सेवक का आना होता है। हालेलुया। परमेश्वर का सेवक को क्या परमेश्वर ने ऐसे छोड़ नहीं दिया है कि घूमते रहो फिरते रहो, ऐसा नहीं है। ठीक है, जैसे आम लोग घूमते हैं ना, यहाँ वहां भटकते, वैसे नहीं है मेरे प्रिय लोगों। आप परमेश्वर के दासों के जो विषय में जो सोच रखते हैं ना, मैं आपको बता दूं, बाइबल को ठीक से पढ़ना, आपकी सोच बदल जाएगी। परमेश्वर के दासों को काम धंधे नहीं है, ऐसा नहीं है, लेकिन परमेश्वर की आत्मा में उनको हमारे लिए भेजा जाता है ताकि वो आकर हमारी गलतियों को सुधार कर हमें आशीष की ओर लेके जाए, नरक में जाने से बचाकर हमें आनंद जीवन के अंदर लेके जाए। हालेलुया। इस वजह से वो हमसे प्यार करते, प्रभु के दास लोग, इसी वजह से वो आकर क्या करते हैं, हमारी गलतियों को बताते कि गलत काम छोड़ दो, नहीं तो परमेश्वर तुम्हें दंड देगा। एक प्यार करने वाला व्यक्ति, एक हमारी चिंता करने वाला व्यक्ति हमें सच्चाई से बोलेगा ना कि ये गलत काम छोड़ दो। हालेलुया, हालेलुया। एक बात बताता हूं मैं आपको, ठीक है, जब पास्टर लोग हमारी गलती बताते हैं तो हमें बहुत गुस्सा आता है। सही बात है या नहीं? चलो बोलिए, कौन सच बोल सकता है ना? डॉक्टर जब आपकी बीमारी बताता है तब कितने लोगों को गुस्सा आता है? डॉक्टर भी बताता ना, रिपोर्ट देखता है आपका, ब्लड रिपोर्ट, जो खून का तपास होता है ना, उसका रिपोर्ट देखता है, एक्सरे देखता है, हाँ, सीटी स्कैन देखता है, बाद में आपको बताता है कि आपके अंदर ये पेट में ये गांठ है, आपके शरीर में ये बीमारी, आपको टाइफाइड हो गया, ये हो गया, वो हो गया, आपको इलाज करना पड़ेगा। आपका जब आपके शरीर में जो तकलीफ है, बीमारी है, जब वो रिपोर्ट देखने के बाद आपको बोलता है कि आपको इलाज करना पड़ेगा, इंजेक्शन लगवाना होगा, एडमिट होना पड़ेगा, तो मुझे एक बात बताइए, आपको डॉक्टर पर गुस्सा आता है, क्रोध आता है आपको? नहीं। क्यों नहीं आता? क्योंकि डॉक्टर आपकी अच्छाई के लिए आपकी बीमारी बता रहा है ना। परमेश्वर के दास लोग को भी परमेश्वर ने डॉक्टर के लेवल पे रखा हुआ है। हालेलुया। डॉक्टर के लेवल पर इसलिए क्योंकि वो एक आत्मिक डॉक्टर है, जो आपकी आत्मिक और आत्मिक और शारीरिक जीवन के अंदर जो पाप बुराई है, जिसके वजह से हमारे जीवन में शैतानी बंधनें आती है, कई प्रकार की बीमारियां आते हैं, कई प्रकार की विपत्तियां आती है, और शैतान के नाना प्रकार की जो जितने भी युक्ति वो हमारे शरीर में क्यों आती है, हमारे जीवन में क्यों आता है? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे जीवन में कई प्रकार के पाप, बुराई, अपराध, प्रभु के नियमों के विरुद्ध में जो है वो रहता है। इस वजह से कई तकलीफें हमारे जीवन में रहती है। अभी मुझे एक बात बताइए, जैसा डॉक्टर हमको बीमारी बताते तो हम ठीक इलाज करते, ठीक दवाई खाते, सही है ना? अभी पास्टर लोग भी आकर हम लोग को ठीक हमारी गलती बताते हैं। अगर हम ठीक गलती हमको बताया जाता है तो उसमें खुशी की बात है ना, कि कोई तो आकर हमको सीधा बोल रहा है कि तेरे ये गलती के वजह से तेरे जीवन में शैतान का कार्य है, तेरी ये गलती की वजह से तेरे पर बीमारी है, तेरी ये गलती की वजह से तेरी उन्नति नहीं हो रही है, तेरी ये गलती की वजह से तुझ पर बंधन है, तेरी ये गलती की वजह से तू गरीबी से और कर्जे से बाहर नहीं निकल पा रहा है। तो आप बताइए मुझे, ये अच्छी बात है या बुरी बात है? अच्छी बात है ना। जब हमको हमारी गलतियां बताए जाएंगे तब तो हम अपनी गलती पापों को छोड़ेंगे ना। फिर भी देखो, इजराइल लोगों के अंदर और यहूदियों के अंदर हम देखते हैं कि वो लोग को परमेश्वर के दास लोग आकर जब उनकी गलतियां बताते थे, वो लोग उसको क्या करते थे, बोलते उसको स्वीकार नहीं करते थे, लेकिन उन लोग को गुस्सा आता था। उन लोग क्या बोलते थे मालूम है? हमें तुम्हारा ये वचन है ना, ये प्रचार हमको पसंद नहीं आता, हम लोग सहन नहीं सकते, हम इसे सहन नहीं कर सकते बोलते। मेरे प्रिय लोगों, एक बात बता दूं, जब हम लोग बीमार होते हैं, जब बड़ी बीमारी आती है तो डॉक्टर हमें इंजेक्शन दे तो भी सहना पड़ता है, ऑपरेशन करे तो भी सहना पड़ता है। जीने के लिए कि हम जिंदा रहे, हम लोग को हर चीज सहना पड़ता है। सही बात है या नहीं? सही बात है ना। जिंदा रहने के लिए हर चीज सहन करना पड़ता। आज परमेश्वर के दास लोग भी आपको आपकी गलतियां प्रचार के द्वारा बताते हैं, तो मैं आपको बता दूं वे आपकी अच्छाई के लिए, ताकि आप ये शरीर में भी अच्छी जिंदगी जिए, भले चंगे रहकर, और आप आनंद जीवन के वारिस भी हो जाए। इस वजह से वो क्या करते, प्रचार के दौरान आपको अपनी गलती अपराध बताते, ये नहीं कि आपको दोष लगाने के लिए, इसीलिए वो आपकी गलती आपको बताते ताकि आप उस गलतियों से मुड़ जाए और परमेश्वर का जो क्रोध है वो आपके ऊपर ना आए, परमेश्वर का जो दंड है वो आपके ऊपर ना आए, परमेश्वर की जो शाप है वो आपके ऊपर ना आए। इस वजह से परमेश्वर के दास लोग क्या करते हैं, प्रचार के दौरान वो हमारे पाप, हमारी बुराई, हमारे गलत काम हम पर प्रकट करते हैं, ताकि हमें समझे कि हम लोग इस वक्त कहां पर जी रहे, हम गलत कामों के अंदर जी रहे। इसलिए मैं आपको यहां पर एक बात बताऊंगा, आपको भले ही सहन नहीं होगा, लेकिन आपको सहना पड़ेगा, क्योंकि आप सहोगे तो ही आप बचोगे, नहीं है तो आप नहीं बचोगे। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे ख्याल से तो मैं बाइबल के हिसाब से बोलना चाहूंगा, ऐसे लोग जो हमारी गलतियां बताते, उनसे हमें नफरत नहीं करनी चाहिए, मेरे ख्याल से उनसे हमें ज्यादा प्यार करना चाहिए। हालेलुया।
जब डॉक्टर हमारी बीमारी को बताता है और अच्छी दवाई लिख के देता है तो हम उसको बदले में पैसा देते हैं और उनको धन्यवाद भी देते हैं। बरोबर, सही बात है। लेकिन परमेश्वर के दास लोग जब हमारी गलती बताते, बोलते ये पाप को छोड़ दो तो तुम्हारा भला होगा, प्रभु तुम्हें आशीष करेगा, तो हम लोग ना उनको पैसे देते, दान भी नहीं देते, धन्यवाद भी नहीं देते, धमकियां दे देते। सिस्टर, इनको बोल देना है पास्टर को दोबारा मेरे घर पे ना आए, हमें अच्छा नहीं लगा, हमें सहन नहीं हुआ। आपके घर पे आने के लिए हमारे पास इतना फुर्सत नहीं है। प्रभु के दासों को, प्रभु के दासों को बेकार के काम के लिए चुना भी नहीं है। प्रभु के दासों को एक ही काम के लिए चुना है कि लोगों को उनकी बुराई बताए, उनकी बुराई से उनको छुड़ाकर आशीष में लेके जाए। हालेलुया। ये बाइबल में प्रमाण है, बाइबल में लिखी हुई बात बोल रहा। मैं हवे में और बाहर की बात में बोलता ही नहीं हूं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आमोस की पुस्तक 7वां अध्याय 14 से 17 पढ़ेंगे। आमोस की पुस्तक 7वां अध्याय 14 से लेकर 17। आमोस ने उत्तर देकर अमस्या से कहा, मैं न तो भविष्यवक्ता था और न भविष्यवक्ता का बेटा, मैं तो गाय बैलों का चरवाहा और गुल्लर के वृक्षों का चाटने वाला था। और यहोवा ने मुझे भेड़ बकरियों के पीछे पीछे फिरने से बुलाकर कहा, जा मेरी प्रजा इजराइल से भविष्यवाणी कर। इसलिए अब तू यहोवा का वचन सुन। तू कहता है, इजराइल के विरुद्ध भविष्यवाणी मत कर और इसहाक के घराने के विरुद्ध बार बार वचन मत सुना। इस कारण यहोवा यह कहता है, तेरी स्त्री नगर में वेश्या हो जाएगी और तेरे बेटे बेटियां तलवार से मारे जाएंगी और तेरी भूमि डोरी डालकर बांट ली जाएगी और तू आप अशुद्ध देश में मरेगा और इजराइल अपनी भूमि पर से निश्चय बंधुआई में जाएगा। हालेलुया। अभी जैसे ही ये यारोबाम, इजराइल का राजा, जो इजराइल को पाप में लेके गया, उसका ठहराया हुआ एक याजक, ठीक है, अमस्या, इसने जब परमेश्वर के सेवक को, आमोस प्रभु के दास को धमकी दी कि तू इजराइल के अंदर दोबारा मत आ, इजराइल के विरुद्ध में भविष्यवाणी मत कर, इजराइल की तू गलती मत बता और बार बार वचन मत बोल, तू सीधा यहूदा में रहे। आपको मालूम है ये परमेश्वर का दास आमोस क्या बोला मालूम है उनको? बोला, देखो भाई, मैं एक भविष्यवक्ता पहला नहीं था और ना ही मेरा पिता भविष्यवक्ता था। मैं तो भेड़ बकरियों को चराने वाला, गाय बैलों को चलाने वाला, मैं एक चरवा था और मैं गुल्लर के पेड़ को छानने वाला व्यक्ति था। वहां से परमेश्वर ने मुझे चुना, उसकी आत्मा से परिपूर्ण करके मुझे अभिषेक करके उसने मुझे ये सेवा दिया कि जाकर इजराइल के विरुद्ध में भविष्यवाणी कर, उनको उनके अपराध बता दे ताकि वो अपने अपराध से मुड़ जाए। अगर वो अपने अपराधों से नहीं मुड़ेंगे तो मैं उनके ऊपर दंड लागू करेंगे। लेकिन बाइबल के अंदर लिखा हुआ है, आमोस परमेश्वर का दास बोलता है, देखो मैं पहले से मैं भविष्यवक्ता नहीं था, ना मेरा पिता भविष्यवक्ता था, लेकिन मैं अभी अभी परमेश्वर के अभिषेक होकर, उसकी आत्मा में परिपूर्ण होकर, उसके द्वारा चुने जाकर आज मैं आकर परमेश्वर की ओर से तुम्हें तुम्हारी गलती बता रहा हूं। वो भी किस लिए बता रहा हूं? और परमेश्वर भी मेरे द्वारा तुम्हें अपनी गलतियां, अपने पाप क्यों बता रहे? ताकि तुम अपनी गलतियों को छोड़ दो और परमेश्वर का दंड तुम्हारे पर ना आए। तुम्हारे फायदे के लिए मैं तुम्हें बता रहा हूं, तुम्हारे फायदे के लिए परमेश्वर ने मुझे भेजा है। लेकिन फिर भी तुम मुझे धमकी देते हो कि बार बार वचन का प्रचार मत करो, बार बार इजराइल की भविष्यवाणी मत करो इजराइल के विरुद्ध में। तो एक बात ध्यान रखो, बोलते हैं ऐसा वो भविष्यवाणी करके बोलता है, बोला यदि तुम परमेश्वर के दास, जो परमेश्वर के दास प्रभु की आत्मा में आकर प्रभु की ओर से तुम्हारी गलतियों को बता रहे, यदि तुम उसको सह नहीं सकते, यदि तुम उसको स्वीकार नहीं करते, मानते नहीं है और प्रभु के दासों को ही धमकियां देते, प्रभु के दासों को बोलते मत आओ, निकल जाओ यहाँ से, मुझे बार बार प्रचार मत करो। आपको मालूम है एक विश्वासी लोग बड़े ढीठ और हटीले होते। पास्टर लोगों को कैसा बात करते मालूम है? आपको बता दो कैसा बात करते, ध्यान से सुना। बार 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 वही बात, बार बार वही वचन क्यों बोल रहे हैं? बार बार मेरी गलती के बारे में क्यों बोल रहे हैं? जब तक आप गलत काम कर रहे हैं ना तो बार बार बोलते ही रहेंगे। हम लोग को चुना क्यों है? खाना खा के सोने के लिए परमेश्वर के दासों को चुना नहीं है। परमेश्वर के दासों को चुना है इसलिए कि जहां जहां गलती होती है वहां वहां जाकर उनकी गलतियां तब तक बताते रहो जब तक वो छोड़ते नहीं है। हालेलुया। तब तक बोलते ही रहेंगे। हमारा काम है, हमारा आशा तुम्हारे ऊपर किसी के ऊपर नहीं है, प्रभु के दासों का। ये परमेश्वर का दिया हुआ काम है। परमेश्वर हमें चलाता है, परमेश्वर हमें खिलाता है। ये नहीं कि आपको ऐसा लगता होगा कि हम लोग जो देते उससे परमेश्वर के दास लोग खाते, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारा परमेश्वर एलिया को, कौवा को भेजकर परमेश्वर ने खाना दिया, ठीक है, सुरदूत को भेजकर खाना दिया, ठीक है। जब वो विधवा के यहाँ पर भी गया था, बाइबल के अंदर लिखा हुआ है, वो विधवा बोलती है मेरे पास अभी अकाल पड़ा हुआ, एक मुट्ठी केवल मैदा है और उससे एक रोटी मैं बनाना चाहती हूँ और मैं और मेरा बेटा आधा आधा खा के मरने वाले हैं, ठीक है, अभी आप भी यहाँ पर आकर रोटी मांग रहे। उसने बोला
परमेश्वर ने तो मुझे यहीं पर भेजा है, आपके पास ही भेजा है खाना खाने के लिए। हालेलुया। बोला तुम्हें जो करना है वो करो, लेकिन पहला मेरे लिए क्या करो, एक एपा बना के लाओ, पहला मुझे दो और ये सुनते हुए जाना बोलता है। मैं परमेश्वर का सेवक यहाँ पर आपका वो एक रोटी को आपका और आपके बेटे के मुंह से छीनने के लिए नहीं आया हूं। परमेश्वर ने मुझे इसलिए भेजा है कि तुम ये जब तक ये अकाल रहेगा, तुम्हारा वो एक मुट्ठी मैदा कभी खत्म नहीं होगा, तुम्हारी कुप्पी का तेल भी कभी खत्म नहीं होगा, ये बोलने के लिए खुदा मुझे भेजा है। हालेलुया। तुम्हारा खाने के लिए नहीं भेजा है, लेकिन तुम्हें खाना देने के लिए भेजा है। एक बात समझ के लेना, परमेश्वर के दास लोग आपका नहीं खाते, लेकिन परमेश्वर के दासों द्वारा आप लोगों को सच कहूं आत्मिक और शारीरिक भोजन मिलता है। और जितनी भी जरूरतें आपको होती है पूरी, मैं आपको बता दूं, जितनी आशीष आपके जीवन में आए वो डायरेक्ट नहीं आया, परमेश्वर के दासों के द्वारा ही आपके जीवन के अंदर आशीष आया है। हालेलुया। ये बात की समझ बहुत लोगों को नहीं है, इसलिए मैं आपको बता दूं, बाइबल को ठीक से पढ़ना, तब आपको समझ में आएगा परमेश्वर के दासों का क्या महत्व है। हालेलुया, हालेलुया। अब यहां पर परमेश्वर का दास बोला, आमोस कहता है तुम मेरी बातों को नहीं सुन रहे हो, प्रभु की चेतावनी को नहीं मान रहे हो, तुम बोलते मुझे सहन नहीं हो रहा है हम लोग को ये सब, हमारे विरुद्ध बार बार वचन मत बोलो, हमारे विरुद्ध भविष्यवाणी मत करो। तो याद रखो, आमोस प्रभु का दास बोलता है मैं भविष्यवाणी को रुका दे रहा हूं, आपको सहने को नहीं होता है, इजराइल लोगों को तो मैं रुकाता हूं, लेकिन एक बात याद रखना, तुम्हारे बेटा और बेटियां तलवार से मारे जाएंगे। और बोलता है, अमस्या को बोलता है, याजक को जो धमकी दे रहा था, तू भी अशुद्ध देश में, दूसरे देश में जाकर, इजराइल में नहीं, तू दूसरे अशुद्ध देश में मरेगा। और पूरा इजराइल के लोग, जितने लोग पाप के अंदर है, जितने लोगों ने परमेश्वर के वचन को ग्रहण नहीं किया, वे सब के सब दूसरे देश में बंदी बनाकर लेके जाएंगे। ये बाइबल के अंदर उसने क्या किया, चेतावनी देकर भविष्यवाणी कर दिया। हालेलुया। और आपको बता दूं, जैसा भविष्यवाणी हुआ वैसा ही हुआ। उन लोगों को बंदी में जाना पड़ा, राजा को मरना पड़ा। विपत्तियां इजराइल के ऊपर इसलिए आई क्योंकि इजराइल के राजा ने और इजराइल के प्रजा ने परमेश्वर की दासों की बातों को ना स्वीकार किया, ना सहन किया। बोलते हैं हम लोग को सहन होता ही नहीं, सहन नहीं होगा सच्चाई तो आप जिंदा बचोगे नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। ओके, अब यहां पर एक बात और भी आपके दिमाग में हाईलाइट करना चाहता हूं। यहां पर आमोस क्या बोला, मैं पहला परमेश्वर का दास नहीं था, मेरा पिताजी भी दास नहीं था, परमेश्वर का भविष्यवक्ता नहीं था। ऐसा नहीं है कि हमारी खानदानी काम है, यहाँ भी मेरे पीछे बैठे हुए कई दास लोग हैं जो चुने गए। हम लोग क्या बाप दादा से होते हुए नहीं आ रहे, किसी किसी का होगा जो बाप दादा से सेवक है, उसमें भी कोई बुराई नहीं। हमको परमेश्वर ने चुनकर ये काम दिया। यहाँ पर देखो कितने सारे ऐसे सेवक लोग हैं जिन्होंने अच्छी अच्छी नौकरियां छोड़कर वो लोग सेवा में आ गए। आपको क्या लगता है वो पागल हो गए? जो उनके अच्छे अच्छे उनको पेमेंट तनख्वाह मिलती थी वो छोड़कर सेवा में आए? ऐसा ही नहीं आए। आमोस बोलता है मैं भी गुलर के पेड़ का छांटने वाला था और भेड़ गाय बैल को मैं चलाने वाला था, मेरा अपना एक व्यवसाय था, काम था, वो छोड़कर प्रभु ने मुझे बुलाया इसलिए मैं आया, नहीं तो मैं अपने जीवन में सुकून से था। लोगों की धमकियां खाने की मुझे जरूरत नहीं, लोगों की गाली, लोगों का क्रोध देखने की मुझे जरूरत नहीं है, लेकिन हम परमेश्वर के द्वारा चुने गए हैं ताकि लोगों को उनका पाप जताया जाए। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के सेवक लोग अच्छी अच्छी नौकरियां छोड़कर अपने परिवार को कम समय देते पर परमेश्वर की सेवा के लिए ज्यादा समय देते। इसलिए बाइबल में लिखा हुआ है जो परमेश्वर का सुसमाचार बांटते, सेवा करते हैं, ऐसे सभी सेवक लोग 2 गुना आदर के योग्य हैं। हालेलुया। ओके, आगे बढ़ते हैं। पहला राजा 13 अध्याय 1 से लेकर 5 तक पढ़ेंगे। पहला राजा 13 अध्याय 1 से लेकर 5 तक पढ़ेंगे। तब यहोवा से वचन पाकर परमेश्वर का एक जन यहूदा से बैतल को आया और यारोबाम धूप जलाने के लिए वेदी के पास खड़ा था। उस जन ने यहोवा से वचन पाकर वेदी के विरुद्ध यो पुकारा, वेदी, हे वेदी, यहोवा यह कहता है कि सुन, दाऊद के कुल में योशिया नामक एक लड़का उत्पन्न होगा। वह उन ऊंचे स्थानों के याजकों को जो तुझ पर धूप जलाते हैं तुझ पर बलि कर देगा और तुझ पर मनुष्य की हड्डियां जलाई जाएगी। और उसने उसी दिन यह कहकर उस बात का एक चिन्ह भी बताया। यह वचन जो यहोवा ने कहा है, इसका चिन्ह यह है कि वेदी फट जाएगी और इस पर की राख गिर जाएगी। तब ऐसा हुआ कि परमेश्वर का जन यह वचन सुनकर जो उसने बैतल के विरुद्ध पुकार कर कहा, यारोबाम के वेदी के पास से हाथ बढ़ाकर कहा, उसको पकड़ लो। तब उसका हाथ जो उसकी ओर बढ़ाया गया था सूख गया और वह उसे अपनी ओर खींच न सका और वेदी फट गई और उस पर की राख गिर गई। अतः वह चिन्ह पूरा हुआ जो परमेश्वर के जन ने यहोवा से वचन पाकर कहा था। हालेलुया। अब देखिए यहाँ पर
यहाँ पर भी इजराइल का राजा यारोबाम है, इसने क्या किया, परमेश्वर की वेदी को छोड़कर इसने खुद एक वेदी बना लिया अपने बछड़ों के लिए, अपने मूरत के लिए। ये परमेश्वर के नियम को यारोबाम अच्छा जानता था, इजराइल का राजा, लेकिन फिर भी उसने परमेश्वर के नियमों के विरुद्ध में जाकर उसने अपनी एक वेदी बनाई। अब जब वो वेदी के सामने खड़ा ही था, तब परमेश्वर का एक सेवक वहां पर आया। वो सेवक आकर इस वेदी के विषय में भविष्यवाणी किया। क्या भविष्यवाणी किया मालूम है? जितने याजक तूने खड़े किए, यारोबाम को बोलता है, जितने याजक लेवी वंश के नहीं है जिसको तूने खड़े किए ये बछड़े को बलिदान करने के लिए, बोलता है योशिया नाम का एक व्यक्ति आएगा जो यहूदा से आएगा, बोलता वो आएगा, वो उत्पन्न होगा, और जितने लोग ये परमेश्वर के विरुद्ध में जाकर दूसरी वेदी बनाया है, ठीक है, ये बछड़े के लिए यही वेदी पर जो बलिदान होता है वहां पर वो ये याजकों को क्या करेगा, बलिदान करेगा, उसकी हड्डियां यहाँ पर क्या करेंगे, जलाएंगे। ये बात जैसे ही यारोबाम राजा सुनता है उसको बहुत गुस्सा आता है। एक तो वो गलत काम में है, पाप में है, परमेश्वर के नियम के विरुद्ध में जा रहा है, और प्रभु का सेवक आकर बोलता है उसको, ये वेदी पर ये याजक लोग की हड्डी जलाने वाला है, ये याजक लोग को इस पे बलिदान करने वाला है, और ये वेदी भी क्या होगा, फट जाएगा करके भविष्यवाणी किया। ये सुनते ही एक परमेश्वर का दास आया हुआ है और उसकी गलती के विरुद्ध में जब बात कर रहा है, यारोबाम नम्र होने के बदले उसे और गुस्सा आ रहा है। वो इतने गुस्से में आया, बाइबल के अंदर लिखा हुआ है, सीधा क्या किया, उसकी ओर हाथ बढ़ाया, सिपाहियों को बोलता है पकड़ लो उसे। हाथ जैसे उसने बढ़ाया, बाइबल के अंदर क्या लिखा है मालूम है, उसका हाथ क्या हो गया मालूम है, तुरंत वहीं पर सूख गया, और वो अपना हाथ पीछे खींच ही नहीं सका। सूख गया मतलब अब वो काम नहीं कर पा रहा है, वर्क नहीं हो रहा है, ठीक है। उसका हाथ पूरा, परमेश्वर ने उसको ऐसा दंड दिया, उधर के उधर ही पूरा हाथ क्या हो गया, उसका सूख गया और वो खींच ना सका। अब वो हाथ ऑपरेट नहीं हो रहा है। हालेलुया। जब उसने देखा कि उसके शरीर पर परमेश्वर का अटैक हुआ है, हमला हुआ है, तब वो, बाइबल के अंदर लिखा है, नम्र हुआ। मेरे प्रिय लोगों, जब परमेश्वर के दास लोग जब तक हमको समझाते हैं ना, याद रखना परमेश्वर हमारे पर कोई विपत्ति नहीं डालता, लेकिन जब हम परमेश्वर के दासों के द्वारा जो हमें समझाया जाता है कि अपनी गलती, पाप, अपराध को छोड़ दो, अगर हम समझते नहीं है और परमेश्वर के दासों का विरोध करते हैं, उनकी ओर अपना हाथ बढ़ाते हैं, उनकी ओर अब हम विरोध में मुंह खोलते हैं, तो याद रखना परमेश्वर ने अपने दास को इसलिए रखा है कि परमेश्वर के दास लोग आपके और परमेश्वर के बीच में मध्यस्थी करें। मैं अगर सच कहूं तो परमेश्वर के दासों के वजह से ही हमारे ऊपर बहुत सारी विपत्तियां नहीं आती है, क्योंकि परमेश्वर अपने दासों की प्रार्थनाओं को सुनता है। हालेलुया। अपने दासों को देखकर रुकता है। आप बाइबल का इतिहास देखो, मूसा से लेकर जितने भी सेवक लोग थे, ये सभी सेवक लोग बीच में आकर जब खड़े रहते थे और प्रार्थना करते थे, प्रभु इस्राएल लोगों को मत मार, यहूदी लोगों को मत मार, मैं उनको समझाता हूँ, मैं उनको सिखाता हूँ, मैं उनको पापों से बाहर लाता हूँ, मैं थोड़ा उनके पीछे काम करता हूँ। तब परमेश्वर बोलता था, ठीक है, मेरे सेवक लोग प्रार्थना कर रहे, इस वजह से मैं क्या करता हूँ, उनके ऊपर दंड नहीं लागू करता हूँ, उन्हें मैं मौत नहीं देता हूँ, उनको मैं पूरी तरह से खत्म नहीं करता हूँ। ऐसे परमेश्वर अपने दासों के वजह से क्या होता था, इजराइल या यहूदा को दंड देने से रुक जाते थे। लेकिन जितने भी लोग परमेश्वर के दासों का नहीं सुनते थे और परमेश्वर के दासों को वो लोग विरोध करते थे, उनके ऊपर तुरंत परमेश्वर क्या करता था मालूम है, हमला करता था। क्योंकि यदि याद रखना, अगर आप परमेश्वर के दासों के द्वारा समझ ले और प्रभु के दासों का सुनकर, जो प्रभु की आत्मा में होकर बात करते, अगर आप उनका आदर मान करके वो सारे गलत कामों को छोड़ दे जो प्रभु का दास परमेश्वर की आत्मा में प्रभु की ओर से आपको बता रहा है, तो परमेश्वर आपके ऊपर किसी प्रकार का कोई दंड नहीं लाएगा। लेकिन यदि आप परमेश्वर का दास का अनादर करें और परमेश्वर के दास ने जो प्रभु की ओर से जो वचन को लाया है, जो बातें वो आपको बता रहा है, अगर आप उसका अनादर करके प्रभु के दास का विरोध करें, तो याद रखना, जो परमेश्वर यहाँ पर यारोबाम के हाथ को सुखा दिया, उसको, उसकी हाथों को बीमारी डाल दी, वो परमेश्वर आज भी सोया नहीं है, आज भी वो परमेश्वर है। अगर आप परमेश्वर के दासों की बात को सुनकर बोलते हैं कि मुझे सहन नहीं हो रहा, तेरी ये सच्ची बात है, तू मत बोल, अगर आप भी विरोध करेंगे तो आपको भी याद रखना, आशीष के बदले फिर दंड ही आएगा। फिर बाद में ये मत बोलना कि मैं तो चर्च में आता हूं, मैं तो बाइबल पढ़ता हूं, मैं तो वचन को सुनता हूं, मैं तो आराधना करता हूं। ये सब करना अच्छा है, लेकिन उसके साथ साथ सबसे अच्छी बात क्या मालूम है, जब प्रभु के दास लोग आपकी गलतियों को बताए कि बेटा, भाई, बहन, माता पिता, ये गलत काम छोड़ दो, ये सही नहीं है, तो आपको वो छोड़ देना, वो सबसे अच्छी बात है। हालेलुया। आप प्रभु के दासों लोगों का, जो दास लोग हैं, उनके काम को समझ के लेना। उनका काम कलीसिया चलाने के अंदर एक ही काम होता है कि लोगों को बुराइयों से निकाले। कहां से निकाले?
बुराइयों से निकाल के अच्छाई में लेके जाए, क्योंकि परमेश्वर जो अच्छे मार्ग में चलते उन्हीं को आशीष करते। परमेश्वर के जो दास लोग हैं सचमुच वो हमारे लिए सचमुच हर प्रकार से वो आशीष का कारण है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यहाँ पर जैसे उसका हाथ सूख गया यारोबाम का, आगे देखो हम पढ़ते उसी अध्याय के अंदर, पहला राजा 13 अध्याय 6 से 9 पढ़ना। तब राजा ने परमेश्वर के जन से कहा, अपने परमेश्वर यहोवा को मना और मेरे लिए प्रार्थना कर कि मेरा हाथ ज्यों का त्यों हो जाए। तब परमेश्वर के जन ने यहोवा को मनाया और राजा का हाथ फिर ज्यों का त्यों हो गया। तब राजा ने परमेश्वर के जन से कहा, मेरे संग घर चलकर अपना प्राण ठंडा कर और मैं तुझे दान भी दूंगा। परमेश्वर के जन ने राजा से कहा, चाहे तू मुझे अपना आधा घर भी दे तो भी तेरे घर न चलूंगा, और इस स्थान में मैं न तो रोटी खाऊंगा और न पानी पीऊंगा, क्योंकि यहोवा के वचन के द्वारा मुझे यो आज्ञा मिली है कि न तो रोटी खाना और न पानी पीना, और न उस मार्ग से लौटना जिससे तू जाएगा। हालेलुया। अभी ध्यान देना, जैसा ही ये यारोबाम इस्राएल का राजा गलत काम करने पर परमेश्वर के दास द्वारा उसको चेतावनी मिला, तो वो चेतावनी को उसने स्वीकार नहीं किया। उसको सहन नहीं हुआ कि उसके पाप के विरुद्ध में परमेश्वर के दास ने बात किया। उसने तुरंत हाथ बढ़ाया और उसका हाथ सूख गया, और लिखा हुआ है जो भविष्यवाणी परमेश्वर के दास ने किया था ये वेदी फट जाएगा, उसी समय वो वेदी फट गया। उसके ऊपर का जो राख था वो नीचे गिर गया। बाइबल के अंदर लिखा हुआ जैसे उसका हाथ सूख गया, उसके ऊपर प्रभु की ओर से दंड आया, वो तुरंत नम्र होकर परमेश्वर के दास को गिड़गिड़ा कर कहा कि अपने परमेश्वर को मना और मुझे क्या कर, मेरे हाथों को चंगा कर। हालेलुया। और मेरे प्रिय लोगों, ये परमेश्वर के दास लोग सचमुच बड़े दयालु और प्रेमी होते हैं। यदि हम लोग उनके ऊपर गुस्सा भी करें, उनको चिल्लाए, उनको डांटे, गालियां दे, भगा दे, निंदा करे, फिर भी वो हमारे पीछे प्रार्थना करते। मालूम है आपको? मालूम है ये बात? अगर नहीं मालूम है तो मैं आपको बता दूं, जिस सेवकों को हम लोग गालियां देते, पीठ पीछे उनकी बुराइयां करते, उनको घर में आने से मना करते, हम लोग उनके विरुद्ध में क्या क्या ना जाने जो मुंह में आते वो बकते हैं हम लोग, लेकिन परमेश्वर के दास लोग सचमुच बड़े प्रेमी और अच्छे होते। उनके अंदर परमेश्वर का प्रेम होता है। इस वजह से वो लोग विरोध करने वालों को, गालियां देने वालों को, ठीक है, वो लोग सब उनके विरुद्ध में जितने लोग उठते हैं ना, उनको गुस्सा करते, उनकी निंदा करते, उन सभी के लिए वो घर में बैठे बैठे प्रार्थना क्या करते मालूम है? प्रभु इन्हें क्षमा कर। हालेलुया। प्रभु इन्हें क्षमा कर, इनका उद्धार कर, इन्हें नाश होने से बचा, इन्हें नरक में जाने से बचा, इन्हें शैतान की चाल से बचा। ये होते हैं परमेश्वर के सेवक लोग। यहाँ पर देखिए, जैसे ही उसका हाथ सूख गया वो तुरंत नम्र हो गया और बोला प्रभु को मना। प्रभु के दास को बोलता, तू प्रभु को मना और मुझे चंगा कर। अब वो परमेश्वर का दास चाहता तो क्या बोलता? तू पहला बहुत होशियारी दिखा रहा था ना, मेरे विरुद्ध हाथ दिखा रहा था, हाँ मुझे दादागिरी दिखा रहा, ऐसा बोल सकता था कि नहीं? जब भी हम लोग को तकलीफ आती ना, जब सब अच्छा रहता तो हम परमेश्वर के दासों को आग दिखाते, और जैसे ही कोई विपत्ति आ गई प्रभु के दासों के सामने आके बोलते प्रार्थना करो, प्रभु आपकी प्रार्थना सुनेंगे। मेरे साथ ऐसा बहुत हुआ है। जब सब अच्छे रहते ना विश्वासी लोग, तो उन लोग को बहुत दादागिरी सूझती है। दादागिरी समझते हैं? वो लोग बहुत दादागिरी करेंगे, प्रभु के दासों को भी वो लोग धमकियां देंगे। लेकिन जैसे ही प्रभु की ओर से उनके ऊपर विपत्ति आएंगे ना, बहुत नम्र होकर बोलेंगे प्रभु के दास लोग, पास्टर जी प्रार्थना करो ना, प्रभु हमारे ऊपर विपत्ति डाला है वो निकल जाए। अभी ये भी ऐसा ही वो नम्र हो गया, लेकिन प्रभु के दास ने उससे बदला नहीं लिया, उसका विरोध नहीं किया। जैसे उसने नम्र होकर बोला मेरे लिए प्रार्थना करो, तो तुरंत परमेश्वर का दास वो दयालु होकर, प्रेमी होकर उसने प्रभु से प्रार्थना करके प्रभु को मनाकर उसको उसी घड़ी उसके हाथ को क्या दिया? चंगाई दिया। हालेलुया। तब वो क्या बोलता मालूम है? मेरे घर पे चलो, जी को ठंडा करो, खाना पीना खाओ, और मैं तुझे क्या करूंगा? दान भी दूंगा। हालेलुया। यही पहले ही मान लेता तो प्रभु को दंड नहीं देना होता। पहले तो मान लेता, पहले भी तो अच्छी बात बोला था प्रभु के दास ने। कौन सा गलत बात बोला था? गलत काम छोड़ना, पाप छोड़ना, बुराई छोड़ना, ये बोलना कोई गलत काम होता है? ये कोई गलत बात होती है? नहीं। फिर भी हम लोग परमेश्वर के दासों से नफरत करते, उनकी बातें हमें सहन नहीं होती है। इतनी अच्छी अच्छी बातें प्रभु के दास लोग बोलते हैं, फिर भी हमें सहन नहीं होता। जो हमारी अच्छाई के लिए होता, फिर भी हमें सहन नहीं होता। ये पहले भी परमेश्वर के दास को थैंक यू बोल सकता था, धन्यवाद देकर, हाँ आपने आकर मेरे पाप बता लिए, मरने से बचा लिया, चलो अच्छी बात है, इजराइल नष्ट होने से बच गया, अभी मैं दान देता हूँ। पहले ही दान वगैरह दे देते तो अच्छा होता ना। विपत्ति आने तक रुकना क्यों है? एक बात को सीधा मैं आपको बोलता हूं, खुला, एकदम खुला बोलूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा। अगर आप परमेश्वर की दासों के द्वारा
आपको जो परमेश्वर चेतावनी उनके दासों के द्वारा देते हैं ना, यदि आप नहीं माने तो सीधा मैं आपको बोलता हूं, अगर आप अपनी बुराई से नहीं मुड़ेंगे तो आपको आशीष नहीं, आपके ऊपर कई प्रकार के दंड, विपत्तियां और शाप आपके ऊपर आएंगे, बीमारी आएंगे, शैतानी बंधने आएंगे, बहुत सारी चीज आएंगे अगर आप परमेश्वर के दास की चेतावनी ना माने। याद रखना, परमेश्वर के दासों से सिर्फ प्रार्थना करवा के मत लो, लेकिन उनसे सम्मति भी लो कि हमारे अंदर क्या गलती है वो बताओ। उनको ये भी पूछो, क्यों मालूम है, कई बार आपको आपके जो शक्ल होती है विश्वासियों का, और विश्वासी को जो शक्ल और अकल और उनकी आंखें बड़े बड़े मगरमच्छ जैसा, वो देखने के बाद कभी कभी सेवकों को भी डर लगता है कि इनका पाप बताओ या मत बताओ। हमारे इधर भी ऐसा होता है, एक एक लोग, एक एक परिवार बोलते हैं, पाशी हमको बुरा नहीं लगेगा, आप हमारी गलती हमको बताओ, और जैसे ही गलती बताओ तो उनको ज्यादा बुरा लगता है। हालेलुया। ओके, अब यहां पर वो नम्र हुआ दंड आने के बाद। मैं ये कहता हूं, दंड आने से पहले ही क्या हो जाओ, प्रभु के दास लोग जो चेतावनी देते हैं उसमें नम्र हो जाओ। आइए यिर्मयाह की पुस्तक 26 अध्याय 7 से 11। जब यिर्मयाह ये वचन यहोवा के भवन में कह रहा था, तब याजक और भविष्यवक्ता और सब साधारण लोग सुन रहे थे। जब यिर्मयाह सब कुछ जिसे सारी प्रजा से कहने की आज्ञा यहोवा ने दी थी कह चुका, तब याजकों और भविष्यवक्ताओं और सब साधारण लोगों ने यह कहकर उसको पकड़ लिया, निश्चय तुझे प्राण दंड मिलेगा। तूने क्यों यहोवा के नाम से यह भविष्यवाणी की कि भवन शीलो के समान उजाड़ हो जाएगा और यह नगर ऐसा उजड़ेगा कि उसमें कोई न रह जाएगा। इतना कहकर सब साधारण लोगों ने यहोवा के भवन में यिर्मयाह के विरुद्ध भीड़ लगाई। यहूदा के हाकिम ये बातें सुनकर राजा के भवन से यहोवा के भवन में चढ़ आए और उसके नए फाटक में बैठ गए। तब याजकों और भविष्यवक्ताओं ने हाकिम और सब लोगों से कहा, यह मनुष्य प्राण दंड के योग्य है, क्योंकि इसने इस नगर के विरुद्ध ऐसी भविष्यवाणी की है जिसे तुम भी अपने कानों से सुन चुके हो। हालेलुया। अभी यहाँ पर देखो, यिर्मयाह भविष्यवक्ता, ठीक है, ये यहूदा के विरुद्ध में जाकर, यहूदा लोग पाप के अंदर जा रहे थे, तब परमेश्वर की आत्मा में प्रभु का संदेश पाकर यिर्मयाह भविष्यवक्ता यहूदा में आकर ये भविष्यवाणी करता है, तुम्हारा ये जो भवन है ये उजड़ जाएगा और तुम्हारे ऊपर कई प्रकार की विपत्ति आने वाले, क्योंकि तुम सभी लोग परमेश्वर के नियमों के विरुद्ध में जा रहे हो। अब जैसा ये भविष्यवाणी सुना, वहां पर ऐसा लिखा हुआ है, बहुत से साधारण लोग थे और बहुत से याजक लोग भी थे। ये लोग ने क्या किया मालूम है, तुरंत परमेश्वर के दास को पकड़ लिया। पकड़ने के बाद क्या बोलते हैं मालूम है, ये मृत्यु दंड का योग्य है। वहां पर ऐसा लिखा हुआ है, हाकिम लोग भी वहां पर आए, ठीक है, ये सुनने के लिए कि क्या है यहाँ पर, समस्या क्या चल रही। तो देखा गया प्रभु की ओर से आकर एक व्यक्ति परमेश्वर का संदेश दे रहा है कि यह परमेश्वर का भवन उजड़ जाएगा, क्योंकि तुम परमेश्वर के भवन में आने के बावजूद भी, परमेश्वर के वचन सुनने और जानने के बाद भी पाप कर रहे, इसलिए परमेश्वर यह भवन को ही उजाड़ देगा और कई प्रकार की विपत्ति यहूदा देश के अंदर डालेगा। ये सुनने के बाद उनको इतना गुस्सा आया, बोलता ये जो परमेश्वर का दास आकर यहोवा के नाम से जो भविष्यवाणी कर रहा है, इसको प्राण दंड देना चाहिए, क्योंकि यह हमारे विरुद्ध में बात कर रहा, ये हमें सहन नहीं हो रहा। मेरे प्रिय लोगों, एक बात बताइए, जब हम लोग पाप करें, गलत काम करें, तो क्या परमेश्वर के दास लोग मुंह पर पट्टी लगाकर बैठे? परमेश्वर के दासों को बोला ही गया है कि तुम चुप मत रहो। अगर तुम चुप रहे और लोग पापों के अंदर जाएंगे तो मैं तुमसे लेखा लूंगा कि तुमने उनको मेरा वचन, मेरे आज्ञा क्यों नहीं दी, मेरी ओर से चेतावनी क्यों नहीं दिया, उनको पापों से क्यों नहीं निकाला। ये परमेश्वर के दासों को आदेश है। अगर परमेश्वर के दास लोग बात नहीं करेंगे, हमारी गलतियां नहीं बताएंगे, तो मैं आपको एक बात बता दूं, परमेश्वर के दासों को दंड मिलेगा परमेश्वर की ओर से। यह आदेश परमेश्वर की ओर से लिखा हुआ है। अब यहाँ पर यहूदा के लोगों ने क्या किया, परमेश्वर के दास को पकड़ के बोलते प्राण दंड के योग्य है। उनकी गलती बताए तो उनको सहन नहीं हुआ। हमें भी ऐसा लगता है कई बार कि ये परमेश्वर के सेवक लोग हमारी गलती, पाप, अपराध हमें बताते रहते हैं, ये लोग तो मरना चाहिए। हमारे मन में कई प्रकार की गुस्सा, कई प्रकार के नफरत हमारे दिल के अंदर आता है प्रभु के सेवक लोग के लिए, जो सेवक लोग हमारे पीछे कितना मेहनत और कितना प्रार्थना और कितना उपवास और कितना प्रयास वो लोग करते हमें बचाने के लिए। हालेलुया। मैं सही कहूंगा, एकदम सच कहूंगा, परमेश्वर के दास लोग का इतनी मेहनत होता है एक एक आत्माओं के पीछे, कैसे कैसे उनको नशे से, कैसे कैसे उनको शाप से, बीमारी से, शैतानी बंधनों से वो लोग बाहर निकालकर उन्हें एक अच्छा इंसान बनाते, ताकि वो परमेश्वर की आशीषों को पाए। हालेलुया। उनका बहुत मेहनत रहता है, लेकिन ना जाने क्यों लोगों को उनसे इतनी नफरत होती है कि वो लोग चाहते हैं कि उन्हें प्राण दंड मिले। ओके, जैसे ये बात वहां पर हुई, अब वहां पर यहूदा के अंदर बहुत सारे हाकिम लोग भी थे।
अब ये हाकिम लोग क्या कहते हैं वो हम लोग देखेंगे उसी अध्याय में। यिर्मयाह की पुस्तक 26 अध्याय का 12 से 16 तक हम पढ़ेंगे, 12 से 16। तब यिर्मयाह ने सब हाकिमों और सब लोगों से कहा, जो वचन तुमने सुने हैं उससे यहोवा ही ने मुझे इस भवन और इस नगर के विरुद्ध भविष्यवाणी की रीति पर कहने के लिए भेज दिया है। इसलिए अब अपना चाल चलन और अपने काम सुधारो और अपने परमेश्वर यहोवा की बात मानो। तब यहोवा उस विपत्ति के विषय में जिसकी चर्चा उसने तुमसे की है पछताएगा। देखो, मैं तुम्हारे वश में हूँ, जो कुछ तुम्हारी दृष्टि में भला और ठीक हो वही मेरे साथ करो। पर यह निश्चय जानो कि यदि तुम मुझे मार डालोगे तो अपने को और इस नगर को और इसके निवासियों को निर्दोष के हत्यारे बनाओगे, क्योंकि सचमुच यहोवा ने मुझे तुम्हारे पास यह सब वचन सुनाने के लिए भेजा है। तब हाकिमों और सब लोगों ने याजकों और नबियों से कहा, यह मनुष्य प्राण दंड के योग्य नहीं है, क्योंकि उसने हमारे परमेश्वर यहोवा के नाम से हमसे कहा है। हालेलुया। अब देखो, जैसे ही परमेश्वर के दास यिर्मयाह नबी को जब लोगों ने पकड़ा गुस्से में आकर, क्योंकि वो उनके पाप के विरुद्ध में बात किया और बोला तुम्हारे पापों की वजह से परमेश्वर ये भवन को भी उजाड़ देगा और तुमको भी उजाड़ देगा। वो लोग ने इनको पकड़ा, परमेश्वर के लोग ही थे ये सब। परमेश्वर के लोग ने क्या किया, परमेश्वर के दास नबी को यिर्मयाह को पकड़ लिया, पकड़ के बोला ये प्राण दंड के योग्य है। तो आपको मालूम है ये परमेश्वर के दास ने क्या बोला? परमेश्वर का दास क्या बोलता है मालूम है? देखो, मैं जो भी वचन बोला है, जो भी बात बोला है, वो अपनी ओर से नहीं बोला है। मुझे क्या पड़ी है अपनी ओर से मैं तुम लोग को कुछ भी बोलूं? मुझे क्या पड़ी है कि मैं तुम्हारे हाथों से मार खाऊं या मर जाऊं? लेकिन सच में मैं कहता हूं, उसने कहा मैं सच बता रहा हूं, ये जो बातें मैंने बताया, ये जो भविष्यवाणी मैंने किया है कि ये जो भवन है प्रभु का उजड़ जाएगा और तुम्हारा देश भी उजड़ेगा, तुम्हारे पर विपत्ति आएगा, ये प्रभु ने ही मुझे बोला है बोलने के लिए। और उसने इतना तक बोला कि देखो, अब प्रभु ने जो बोला मैंने तुमको बता दिया, अब मैं तुम्हारे हाथ में, तुम लोग ने मुझे पकड़ के रखा है, तुम मुझे मारना चाहे तो मारो, जिंदा रखना चाहे तो जिंदा रखो, या हाथ पैर तोड़ना तो हाथ पैर तोड़ दो, लेकिन जान लो कि मैं निर्दोष हूं। तुम्हारे ऊपर एक निर्दोष का दोष भी आएगा यदि तुम मुझे मारोगे तो, क्योंकि मैंने यहोवा की ओर से, प्रभु से ये संदेश पाकर तुम्हें दिया है। और मैं तुम्हें ये चेतावनी दे देता हूं फिर से, यदि तुम मुझे मारना चाहे तो मार दो, लेकिन मरने से पहले मैं एक चेतावनी दे देता हूं, ये परमेश्वर की ओर से ये बातें हुई, भविष्यवाणी हुई, तुम अपने कामों को और अपने सब चीजों को तुम सुधार के लो, अपने गलत कामों से तुम मुड़ जाओ। संभव है परमेश्वर तुम पर दया करे और जो विपत्ति की भविष्यवाणी उसने तुम्हारे ऊपर कर डालने की बात की है उससे वो पछताएगा। यदि तुम अपने कामों को, अपने गलत कामों को, अपने सब व्यवहारों को यदि तुम सुधारोगे तो परमेश्वर ये विपत्ति तुम्हारे ऊपर नहीं डालेगा। ये मैं आखिरी बात तुमको बोलता हूं, बाकी तुम्हें मुझे मारना है तो मारो। हालेलुया। तो वहां पर कुछ समझदार हाकिम लोग थे, उनको समझ में आ गया। उसने क्या बोला, ऐसा लिखा है 16 वचन में, तब हाकिम और सब लोगों ने याजकों और नबियों से कहा, यह मनुष्य प्राण दंड के योग्य नहीं है, क्योंकि उसने हमारे परमेश्वर यहोवा के नाम से हमसे कहा है। हालेलुया। असल में सभा में जितने भी लोग आते हैं उसमें कोई ना कोई ऐसा समझदार होता है जो परमेश्वर के सेवकों की चेतावनी को समझ जाता है, क्योंकि परमेश्वर के सेवक लोग यूं ही बकते नहीं है, यूं ही वो लोग कुछ नहीं बोलते। जब उनको परमेश्वर की ओर से कोई संदेश मिलता है चेतावनी देने के लिए, किसी का पाप प्रकट करने के लिए, किसी को डांटने के लिए, फटकारने के लिए, तो ही वो लोग बात करते हैं। नहीं है तो उनको दुश्मनी लेने के लिए क्या जरूरत है? आप मुझे बताइए, वो बेकार में क्यों दुश्मनी ले? वो बेकार में अपनी जान को क्यों झोंकी में डाले? हालेलुया। तो यहाँ पर जो कुछ लोग थे उन्होंने बोला ये प्राण दंड के योग्य नहीं, ये सेवक तो परमेश्वर की ओर से हमारे अच्छाई के लिए हमारी गलती बता रहा है ताकि प्रभु का क्रोध हमारे ऊपर ना आए। देखो, ऐसे समझदार भी होते। मैं चाहता हूं कलीसिया के अंदर, सभा के अंदर सबके सभी समझदार हो जाए और सबके सभी परमेश्वर के क्रोध से बच जाए। हालेलुया। ओके, आगे बढ़ते हैं। हम 16 तक पढ़े ना, अभी आगे पढ़ेंगे। यिर्मयाह की पुस्तक 26 अध्याय 17 से 20 तक पढ़ेंगे। अभी 17 से 20। तब देश के पुरनियों में से कितनों ने उठकर प्रजा की सारी मंडली से कहा, यहूदा के राजा हिजकिय्याह के दिनों में मुर्शितवासी मिकायाह भविष्यवक्ता कहता था, उसने यहूदा के सारे लोगों से कहा, सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि सिय्योन जोतकर खेत बनाया जाएगा और यरूशलेम खंडर हो जाएगा और बन वाला पर्वत जंगली स्थान हो जाएगा। क्या यहूदा के राजा हिजकिय्याह ने या किसी यहूदी ने उसको कहीं मरवा डाला? क्या उस राजा ने यहोवा का भय ना माना और उससे विनती ना की? तब यहोवा ने जो विपत्ति उन पर डालने के लिए कहा था उसके विषय क्या वह न पछताया?
ऐसा करके हम अपने प्राणों की बड़ी हानि करेंगे। फिर शमाया का पुत्र उरिया नामक किर्यातयीम का एक पुरुष जो यहोवा के नाम से भविष्यवाणी करता था, उसने भी इस नगर और इस देश के विरुद्ध ठीक ऐसी ही भविष्यवाणी की जैसे यिर्मयाह ने अभी की थी। हालेलुया। अभी ध्यान देना, वहां पर कुछ समझदार लोग थे, जो पुरनी लोग, जो उम्र वाले लोग थे। वो लोग ने उठकर सारी मंडली को, ऐसा लिखा हुआ तब देश के पुरनियों में से कितनों ने उठकर प्रजा की सारी मंडली से कहा। अब क्या कहा मालूम है? देखो, हिजकिय्याह राजा जब यहूदा का राजा था, उस समय में भी ऐसा ही भविष्यवाणी हुआ था कि यहूदा उजड़ जाएगा। परमेश्वर की ओर से जब गलती वहां पर हुई थी यहूदा के अंदर, तब परमेश्वर का पहला भी एक सेवक आकर बोला कि ये देश उजड़ जाएगा। लेकिन बाइबल के अंदर वो देखो, ये पुरनी जूना लोग हैं ना, उम्र वाले अनुभवी लोग समझा रहे। क्या समझा रहे? इसके पहले भी ऐसा भविष्यवाणी हुआ था जब राजा हिजकिय्याह यहाँ पर राजा था, तभी भी गलती हुई थी तो परमेश्वर ने दंड देने की, विपत्ति डालने की यहूदा में बात किया था। लेकिन उस समय हिजकिय्याह राजा ने उसका विरोध नहीं किया। हिजकिय्याह राजा ने ऐसा कुछ भी नहीं किया कि परमेश्वर के दास को पकड़ के मार दे, परमेश्वर के दास का विरोध करे, परमेश्वर का सामना करे। लेकिन वो नम्र हो गया। इस वजह से क्या हुआ, जो आने वाली विपत्ति थी, जो परमेश्वर विपत्ति डालने वाला था, परमेश्वर वो विपत्ति डालने से क्या हो गया, वो रुक गया। हालेलुया। इसलिए वो कहता है, यदि हम लोग परमेश्वर का ये नबी को देखो, उस समय जब राजा हिजकिय्याह राजा था, उस समय भी ऐसे ही भविष्यवाणी हुआ, क्योंकि जब जब पाप होती है तो प्रभु किसी ना किसी दास को भेजता है। और जब हम लोग उसके दासों का विरोध करते हैं, प्रभु के दासों का, ठीक है, उसकी बातों को सहन नहीं करते, तो वो विपत्ति हम पर लागू होता है। लेकिन यदि परमेश्वर की ओर से कोई सेवक आकर हमारी गलतियां, अपराध, पाप को बताता है और हम लोग उसको स्वीकार कर ले और अपने पापों से मुड़ जाए, तो वो आने वाली विपत्ति क्या हो जाती है, रुक जाती है। इसलिए क्या बोला मालूम है, ये पुरने लोगों ने समझाया कि देखो, यदि हम लोग ये नबी को, ये परमेश्वर के दास यिर्मयाह को अगर जान से मार डालेंगे, ऐसा लिखा हुआ 19 के आखिरी में, ऐसा करके हम अपने प्राणों की बड़ी हानि करेंगे। हालेलुया। बोला, एक सेवक को मारना बहुत खतरनाक बात है। अगर हम एक सेवक को मारेंगे तो हमारी प्राण की क्या होगी, बड़ी हानि होगी, क्योंकि ये सामने वाला जो व्यक्ति है, ये कोई मामूली व्यक्ति नहीं है, ये एक परमेश्वर का अभिषेक, प्रभु का चुना हुआ, जिसको परमेश्वर आदर करता है, वो व्यक्ति। यदि हम इसके ऊपर हाथ उठाएंगे तो निश्चय हम सबका प्राण क्या हो जाएगा, पूरे यहूदी लोगों का प्राण खतरे में आ जाएगा। परमेश्वर एक को भी बख्शेगा नहीं, छोड़ेगा नहीं, सबका प्राण जाएगा। हालेलुया। इस प्रकार उन्होंने क्या किया, इन लोगों को समझाया, और समझाने के बाद बाइबल के अंदर लिखा हुआ, देखो, इसके पहले भी एक भविष्यवक्ता, यिर्मयाह के पहले भी एक भविष्यवक्ता आकर यही सेम भविष्यवाणी किया कि यहूदा के लोग गलत काम कर रहे। अभी दो सेवक एक ही आत्मा में होकर वो लोग एक ही बात कर रहे। तो हम लोग इससे समझ सकते हैं कि परमेश्वर हमारी चिंता कर रहा है, और ये जो सेवक आकर बात कर रहा है, इससे पहले भी वही सेवक ने आकर ऐसे ही भविष्यवाणी किया कि हमारी गलती, पाप की वजह से, अपराधों की वजह से विपत्ति आने वाली है। तो हम लोग को यह समझना चाहिए कि ये जो बात हो रही है, दो जगह से आया। पहले भी एक सेवक उठ के यही बात बोला, अभी भी यिर्मयाह नबी आकर यही बात बोलता है, यिर्मयाह सेवक। तो हमको समझ जाना चाहिए, ये बोलने वाला ये खुद नहीं है, ये परमेश्वर की वाणी है। हालेलुया। देखो, ये समझदार लोग क्या करते, थोड़ा सा इतिहास को यहाँ वहां देखते तो उनको समझ में आता, हाँ, ये बात तो पहले भी एक सेवक ने बोला था, अभी भी ये सेवक बोल रहा है। मतलब दोनों में पवित्र आत्मा जो है, वो एक ही आत्मा की ओर से बातें हो रही है। तो उनको समझ में आता है कि ये सेवक लोग अपनी ओर से नहीं बात कर रहा है, लेकिन सचमुच परमेश्वर इनकी ओर से बात कर रहा है। हमें ये माननी चाहिए। यदि हम लोग इसको नहीं मानेंगे तो हमारे पर क्या आएंगे, हम सबका प्राण पर परमेश्वर का दंड, क्रोध आ सकता है। हालेलुया। मेरे प्रिय लोगों, जरूरी है कि हम लोग भी अनुभवी लोग, जो समझदार है प्रभु में, यदि वो हम लोग को समझाते हैं कि परमेश्वर के दासों का विरोध ना करें, परमेश्वर की दासों की देने वाली जो चेतावनी है, प्रभु के दासों द्वारा जो हमें चेतावनी मिलती है, हम लोग उनका विरोध ना करें, हम लोग उनको हम गालियां ना दे, या हम लोग उनसे क्रोधित ना हो, लेकिन हम लोग उसको स्वीकार करें, क्योंकि प्रभु के दास लोग प्रभु की ओर से आकर हमसे बातें इसलिए करते हैं ताकि हमारा भला हो। हालेलुया। हम अपने पापों को छोड़कर, हम अपने गुनाहों को छोड़कर, हम आशीषित होकर, भले चंगे रहकर एक अच्छी जिंदगी जिए, ये परमेश्वर के दास लोग चाहते हैं। और परमेश्वर ये चाहता है, इसलिए परमेश्वर अपने दासों को उठाकर हमारी चिंता करके वो एक एक दास को उठाकर भेजता है। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी देखो, परमेश्वर मुझे भी क्यों भेजा होगा, मैं तो यहाँ पर किसी को नहीं जानता था, लेकिन प्रभु ने मुझे इसलिए भेजा होगा। अभी देखो, प्रचार की बात मुझे बहुत लोग आकर मिले, बोला प्रभु ने मुझसे बात किया, प्रभु ने मुझसे बात किया, प्रभु ने मुझसे बात किया। प्रभु ने सबसे बात किया। हालेलुया। पता है क्यों? यहाँ पर जो सेवक लोग थे,
शायद हो सकता है उनका नहीं सुना होगा, तो परमेश्वर बोला चलो एक और दास को भेजते ताकि इनको समझ में आए कि दोनों में एक ही आत्मा काम कर रही है। हालेलुया। जो पहले जो दास यहाँ पर बात कर रहे थे, ठीक है, चर्च के अंदर जो सेवक लोग बात कर रहे थे वो भी यही बात कर रहे थे पवित्र आत्मा में, और जब मैं आया तो मैं भी यही बात कर रहा हूँ। यही तो बात पुरनी लोगों ने क्या किया, यहूदी के लोगों को समझाया कि देखो पहले भी एक प्रभु का दास आकर यही बात बोला था, अभी ये यिर्मयाह नबी भी आकर यही बात बोल रहा है। इसका मतलब क्या है, ये दोनों परमेश्वर की आत्मा में होकर दोनों प्रभु की ओर से बात कर रहा है, इसलिए हमें सुधर जाना चाहिए ताकि हमारे ऊपर प्राण दंड ना आ जाए। हालेलुया, हालेलुया। अभी आपको समझ में आ रहा है ना, जो यहाँ पर दास लोग कलीसिया में आपसे बातें करते हैं वो भी परमेश्वर की आत्मा में होकर आपको अपनी गलतियां बताते हैं, और जो मैं भी आकर बोल रहा हूँ मैं भी परमेश्वर की ओर से बोल रहा हूँ। ठीक है, कभी कभी क्या होता है मालूम है, हम लोग बाहर से आने वाले सेवक को बहुत आदर करते हैं। अगर मैं बोल दूं आपने पाप किया तो आप हाँ बोलेगा सही है, अच्छा है, सही है पास्टर जी, लेकिन इधर का पास्टर बोलेगा क्या, किसको पापी बोला, ऐसा बात करेंगे। इसलिए बाइबल में यीशु ने कहा, मैं अगला वही वचन पढ़ने जा रहा हूँ, यीशु ने कहा भविष्य वक्ता है ना, अपने ही नगर में और अपने घर में क्या पाते, समान पाते नहीं। अपने नगर में अपने घर के अंदर उन लोगों को हमेशा क्या मिलता मालूम है, अनादरी मिलता है, निंदाई होती है, उनकी इज्जत नहीं होती। बाहर से आएंगे जो सेवक लोग उनको हम लोग बहुत इज्जत करेंगे, लेकिन जो नगर के अंदर हमारे पीछे, अभी मैं तो प्रभु का अनुग्रह रहा, प्रभु ने उनके दास के मन में डालेगा तो चलो मैं साल में एक बार आऊंगा, लेकिन बाकी दिन आपको कौन समझा रहा है, यहाँ पर बाकी दिन आपके पीछे कौन काम कर रहा है, उनका आदर करो। हालेलुया, उनका आदर ज्यादा करो, सब दासों का आदर करो, क्योंकि बाइबल बताती है सब दास आदर के योग्य, क्योंकि वो लोग परमेश्वर की ओर से बातें करते हैं। हालेलुया, वो लोग प्रभु का काम करते हैं, इसलिए आदर योग्य है। ओके ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग। पहला राजा उसका 22वां अध्याय 8 और 9 वचन पढ़ेंगे। पहला राजा 22 अध्याय 8 और 9 वचन। इज़राइल के राजा ने योशापात से कहा, हाँ, इमला का पुत्र मिकाया एक पुरुष और है जिसके द्वारा हम यहोवा से पूछ सकते हैं, परंतु मैं उससे घृणा करता हूँ, क्योंकि वह मेरे विषय कल्याण की नहीं वरन हानि की भविष्यवाणी करता है। योशापात ने कहा, राजा ऐसा ना कहे। तब इज़राइल के राजा ने एक हाकिम को बुलवाकर कहा, इमला के पुत्र मिकाया को फुर्ती से ले आ। यहाँ पर देखो एक व्यक्ति है, अभी ध्यान देना, ठीक है, अभी मैं आखिर में आ रहा हूँ, ये सेकंड लास्ट, ठीक है, वचन है, इसके बाद एक वचन पढ़कर मैं खत्म करूंगा, ध्यान देना। आप जैसे जानते हैं सोलोमन के पाप, सोलोमन जो राजा था, जो इज़राइल का तीसरा राजा हुआ, उसने पाप करने की वजह से इज़राइल 2 भाग में बटा था। ये 12 गोत्र में से 10 गोत्र इज़राइल में थे और 2 गोत्र यहूदा में थे। ये 2 भाग हो गए और 2 देश में बट गया। अब ऐसा हुआ, वहां पर 2 राजा हो गए। इज़राइल का राजा अलग था जिसका नाम आहाब था, और यहूदा का राजा जो था वो यहोशापात था। 2 राजा थे, लेकिन दोनों प्रभु के लोग थे। लेकिन जो यहूदा का राजा था, अगर आप इतिहास में देखेंगे तो यहूदा का जो राजा होते थे वो ज्यादातर परमेश्वर के साथ चलने वाले लोग होते थे, लेकिन इज़राइल के जो राजा होते थे अधिकतर वो प्रभु के विरुद्ध में चलने वाले लोग होते थे। अब ऐसा हुआ, यहूदा का राजा यहोशापात धर्मी था, प्रभु का भय मानता था, लेकिन इज़राइल का राजा आहाब एक नंबर का दुष्ट था। उसने तो अन्य जाति स्त्री से ब्याह करके इजेबेल को लेके आया, एक नंबर का वो पापी, प्रभु का विरोधी। उसने बहुत से मूर्त को इज़राइल के अंदर स्थापना करके पूजा पाठ शुरू किया। अब यहाँ पर ऐसा हुआ, ये जो आहाब था इज़राइल का राजा, ये दुष्ट था, प्रभु का व्यक्ति था, लेकिन दुष्ट था, गलत काम में था। उसने क्या किया, उसको अभी लड़ने को जाना है शत्रुओं से, तो उसने क्या किया मालूम है, यहोशापात जो यहूदा का राजा है, ये भी प्रभु का व्यक्ति, ये भी प्रभु का व्यक्ति, लेकिन दोनों में फर्क क्या है मालूम है। आहाब जो राजा इज़राइल का राजा, ये पाप में जीने वाला है, और यहूदा का राजा यहोशापात वो धार्मिकता में जीने वाला, प्रभु की इच्छा में जीने वाला। अब इसने क्या किया, उसको लड़ने के लिए, शत्रु से लड़ने के लिए यहूदा देश का राजा यहोशापात को बुला के लिया। ये आ गया, लेकिन यहोशापात एक बात जानता था, लड़ाई में जाना है, कुछ भी करना है तो हमें सबसे पहला परमेश्वर से पूछना पड़ेगा कि इस लड़ाई में जाना है या नहीं, ये करना है या नहीं। हम लोग कैसा करते, बिना पूछे सब कुछ कर देते, लेकिन यहोशापात को मालूम था हमें प्रभु का एक सेवक को बुलाकर पूछना होगा कि मैं ये करूं या ना करूं। अभी हमारी कलीसिया में भी प्रभु का धन्यवाद, बहुत सारे अच्छे लोग हैं जो मुझे आकर पूछते, कोई लोग पढ़ाई का, कोर्स का, बिजनेस का, सब मुझे आकर पूछते हैं, ठीक है। कुछ चीज मेरी नॉलेज में भी नहीं होती, मेरे समझ के बाहर भी होते हैं, लेकिन वो लोग मुझे इसलिए पूछते हैं क्योंकि मैं एक परमेश्वर का जन हूं। मैं उनके लिए कुछ ना कर सकूं तो प्रभु की ओर से मैं उनको प्रार्थना करके उनको प्रभु का संदेश तो पहुंचा सकता हूं ना, कि उन्हें करना है या नहीं करना है।
आगे क्या होने वाला है वो उनको बता सकता हूं ना, इसलिए वो लोग आकर मुझे पूछते हैं। अब यहाँ पर यहोशापात ने बहुत अच्छा सम्मति दिया आपको, इस्राएल के राजा को, कि हमें प्रभु के दासों को पूछना पड़ेगा। प्रभु के दास लोग प्रभु से पूछ के बताएंगे कि ये लड़ाई में जाना है नहीं। आपको मालूम है यहाँ पर क्या हुआ? अहाब जो इस्राएल का राजा है ना, ये बड़ा दुष्ट इंसान है, प्रभु में रहकर भी सब गलत काम करता है। वो क्या बोलता मालूम है यहूदा का राजा यहोशापात को? हाँ, प्रभु का एक दास है जिसका नाम मिकाया है, लेकिन मैं वो प्रभु के दास से ना बहुत ही क्या करता हूं? घृणा करता हूं। क्या करता हूं? घृणा। क्यों घृणा करता हूं? बोलता वो जब भी मुंह खोलता है ना, मेरे गलत काम के विरुद्ध में, मेरे पापों के विरुद्ध में, मेरे अपराधों के विरुद्ध में भविष्यवाणी करता है कि तू तेरे पाप को छोड़, नहीं तो परमेश्वर तुझे दंड देगा। इस वजह से मैं वो पास्टर से क्या करता हूं? बहुत घृणा करता हूं, उसे पसंद ही नहीं करता हूं। उसके पास, उसके चर्च में मैं जाता ही नहीं, उसको घर पे भी नहीं बुलाता हूं मैं। ऐसे विश्वासी तब भी थे, ऐसे विश्वासी आप बोलेंगे, ऐसे विश्वासी तब भी थे, ऐसे विश्वासी अभी है। अरे वाह, आप ईमानदार है, अच्छे से बोल दिए। अब मैं आपको एक बात बता देता हूं, ये जो जितने भी झूठे सेवक लोग होते हैं, आपसे पैसा पाने के लिए, नाम पाने के लिए, वो लोग आपके सर पर हाथ रख के सीधा बोल देते हैं मुझे एरोप्लेन दिख रहा है, मुझे मर्सिडीज गाड़ी दिख रहा है, मुझे बंगलो दिख रहा है। ये सब तो आप मांगो या ना मांगो, कोई भविष्यवाणी करो या ना करो, आप प्रभु के नियम में ईमानदारी से चलोगे तो ये सब चीज परमेश्वर आपको यूं ही देने वाला है। उसके लिए कोई भविष्यवाणी की जरूरत ही नहीं है, उसके लिए कोई आकर स्पेशली बात करने की जरूरत नहीं है। इसके लिए सीधी बात है, हर आशीष के पीछे हमें परमेश्वर के नियमों को मानना है। लेकिन हमारा क्या होता है, यदि हमको कोई पाप बताता है तो हम लोग को गुस्सा आता है, लेकिन बाहर से कोई एक व्यक्ति आकर जब हमारे विरुद्ध में अच्छी बातें करता है, बोलता हमें प्लेन दिख रहा है, तुम्हारा पाप तो दिखना ही नहीं है, तो हम लोग इतना खुश होते हैं, क्योंकि हमें नाराजगी किससे रहती है? जो हर संडे हमारा पाप बताते रहता है। मैं इसलिए कहा एरोप्लेन में तो जाकर आप बैठ जाएंगे, लेकिन जिंदा नीचे आने के लिए आपको पाप छोड़ना ही पड़ेगा। यदि आप पाप छोड़ेंगे नहीं तो आपकी कोई गारंटी नहीं है कि वो प्लेन सही सलामत नीचे आएगा या नहीं। ये सही बात है या नहीं? क्योंकि बाइबल में लिखा है सबका जान किसके हाथ में? परमेश्वर के हाथ में। जो प्रभु के दास लोग आपको पाप छोड़ने बोलते हैं, मैं आपको कहूं सचमुच उसमें सच्चाई की आत्मा है। प्लेन में बैठना बड़ा काम नहीं है, अमेरिका में जाना बड़ा काम नहीं है। मेरे नॉलेज के अनुसार, मेरे ज्ञान के अनुसार कितने लोग, मेरे अनुभव में इतने लोग जो अमेरिका में, दुबई में काम करते थे, बड़े कम उम्र के अंदर लोग मर गए। अभी अभी एक केरला से एक व्यक्ति 5 लाख रुपया कुछ पगार लेता था, वो व्यक्ति आ रहा था, ठीक है, एयरपोर्ट में उतरने वाला था, प्लेन उतरने से पहले ही उसको हार्ट अटैक आया, प्लेन के अंदर ही। इतना बड़ा व्यक्ति मर गया, वो भी जवान था। मुझे बताइए, जिंदा नीचे आने के लिए अगर आपके सर पे हाथ रख के कोई बोलता बंगला मिलेगा, गाड़ी मिलेगा, पैसा मिलेगा, ठीक है, ये होगा वो होगा, प्लेन में बैठेगा, तो आपको खुशी होती है। और जब कोई परमेश्वर के अच्छे दास लोग बोलते पाप छोड़ दो, तो तुम्हें परमेश्वर जिंदा भी वो प्लेन में बैठाएगा और जिंदा तुमको नीचे भी उतारेगा। जब वो परमेश्वर के अच्छे दास लोग ऐसे बोलते हैं, तो फिर बुरा मानने की बात क्या है? हालेलुया। मेरी बातें समझ में आ रही है ना? एक सेवक उठकर आपको सिर्फ इतना बताता है कि आप प्लेन में बैठोगे, लेकिन दूसरा एक सेवक आपको पूरी बात बताता है कि परमेश्वर तुम्हें प्लेन में बैठाएगा, जिंदा नीचे भी उतारेगा यदि तुम पाप छोड़ दो। तो अच्छा क्या है? अच्छा कौन सा सेवक है? जो तुमको पूरी बात बता रहा है वो अच्छा है, जो तुमको आधी बात बता रहा है वो अच्छा है? बोलिए। खाना कैसे खाते आप? पूरा चिकन छोड़ देते क्या? नहीं ना? पापड़ खाते नहीं, चिकन और पापड़ सब जो मिले वो खाते। याद रखना, परमेश्वर का भी जो परमेश्वर के दास लोग उनके नियम बताते, पूरा पूरा खाओ, पूरा तंदुरुस्त हो जाओगे एकदम। हालेलुया। अब ये विनती करता है कि जैसा वो 400 लोग अच्छा बात कर रहे, तू भी कर। ये बोला मैं तो प्रभु की ओर से बात करूंगा। और देखो क्या होता है, जल्दी से आगे बढ़ते हैं। अभी उसी अध्याय के अंदर पहला राजा 22 अध्याय के अंदर 15 से 18 जरा पढ़ना, 15 से 18। जब वह राजा के पास आया, तब राजा ने उससे पूछा, हे मिकाया, क्या हम गिलाद के रामोत के युद्ध के लिए चढ़ाई करें या रुके रहे? उसने उसको उत्तर दिया, हाँ, चढ़ाई कर, और तू कृतार्थ हो, और यहोवा उसको राजा के हाथ में कर दे। राजा ने उससे कहा, मुझे कितनी बार तुझे शपथ धराकर चिताना होगा कि तू यहोवा को स्मरण करके मुझसे सच सीख। मिकाया ने कहा, मुझे समस्त इज़राइल बिना चरवाहे की भेड़ बकरे के समान पहाड़ों पर तितर बितर देख पड़ा, और यहोवा का यह वचन आया, वे तो अनाथ है, अतः वे अपने अपने घर कुशल चैन से लौट जाए। तब इज़राइल के राजा ने यहोशापात से कहा,
क्या मैंने तुझसे न कहा था कि वह मेरे विषय में कल्याण की नहीं हानि की भविष्यवाणी करेगा। हालेलुया। अभी ध्यान देना, बड़े मजे की बात बता रहा हूं। जब परमेश्वर का सच्चा दास वहां पर आया, मिकाया, उसको ये दुष्ट राजा, ठीक है, अभी दोनों राजा बैठा है, इजराइल का दुष्ट राजा अहाब भी बैठा हुआ है और एक धर्मी राजा जो यहूदा का यहोशापात राजा भी बैठा है। अभी यहाँ पर उसको पूछा कि बता हम लड़ाई में जाए या ना जाए। तो पहली बार क्या किया मालूम है, परमेश्वर के दास ने ऐसे ही मजाक में बोल दिया, अच्छा ठीक है, वैसे भी तुझे अच्छा सुनने की आदत है ना, जा लड़ाई में जा, तू जीतेगा, जा जा बोला। तो क्या बोलता मालूम है, अभी भी उसको क्या है, शांति नहीं है। बोलता है नहीं नहीं नहीं, तू कुछ तो छुपा रहा है, सच बोल मेरे को। यहोवा की शपथ दिलाकर मैं तुझे बोलता, तू सच बोल। तो अभी झूठ बोल रहा है ना, मैं लड़ाई में जाऊंगा तो जीतेगा। अच्छा तुझे सच सुनना है, बोल तुझे सच सुनना है झूठ सुनना है। पहला तूने बोला तुझे झूठ सुनना है, इसलिए मैंने बोला कि भाई लड़ाई में जा, तू जीतेगा। अभी उसने ही खुद बोलता है, वो खुद बोलता है कि यहोवा की शपथ दे रहा तुझे, सच बोल। तो सच क्या बोला मालूम है, मिकाया नबी ने बोला ये लड़ाई में तू मत जा, क्योंकि इजराइल पूरा का पूरा मुझे अनाथ होते हुए दिखाई दे रहा है। तू ये लड़ाई में जाएगा तो निश्चय तू क्या हो जाएगा, मैं यहोवा की ओर से बोला तो मर जाएगा। जैसे ये बात बोला ना, सच बता दिया, तो क्या बोलता मालूम है, जल्दी से वो दुष्ट राजा, इजराइल का राजा अहाब, दुष्ट राजा यहोशापात, यहूदा का राजा को बोलता है, मैंने बोला था ना तुझे, ये मेरे विरुद्ध में हानि की बात करेगा, ये मेरे पाप की बात करेगा, मैंने बोला था ना। देखो बोलता है अभी हानि की बात कर रहा है, मरेगा बोल रहा है। अरे पहला बोला जा जीतेगा तो भी प्रॉब्लम, अभी बोलता हारेगा मरेगा तो भी। भाई बोलना क्या है, आपको मालूम है सेवक लोगों को दोनों सेवक लोगों के ना, जितने भी विश्वासी लोग हैं ना, दोनों साइड से बजाते हैं, ढोलकी होती है ना, वैसा सेवक लोग का हालत हो गया है। ऐसा बोलो तो यहां से बजाएंगे, वैसा बोलो तो यहां से बजाएंगे। ये विश्वासियों के बीच में सच बोलता हूं, परमेश्वर के सेवक लोग है ना, ढोलकी जैसा हालत में जीवन जीते हैं। कैसे भी बोलो बजाना तो उनका है ही है। अब उनको पहला वो आकर बोला, भाई उसके सिपाही ने ऐसे बोला कि अच्छा बोल, तो उसने जाके अच्छा बोला, जा लड़ाई में जा जीतेगा। तो बोलता नहीं यहोवा की शपथ सच बोल, क्या होने वाला है ये लड़ाई के अंदर। बोला देखो यहोवा की शपथ दी इसलिए सच बोलता हूं, तू मरने वाला बोला। तो उसको और गुस्सा आ गया। आपको मालूम है उसने गुस्से में क्या किया, उसने गुस्से में एक बहुत बड़ा कदम उठा दिया। देखो उसका आगे का वचन मैं पढ़ता हूं, 26 से 28 पढ़ना, पहला राजा 22 का ही 26 से 28 पढ़ना। तब इजराइल के राजा ने कहा, मिकाया को नगर के हाकिम आमोन और योआश के राजकर्मियों के पास ले जा और उनसे कह, राजा यह कहता है कि इसको बंदी गृह में डालो और जब तक मैं कुशल से ना आऊं तब तक इसे दुख की रोटी और पानी दिया करो। और मिकाया ने कहा, यदि तू कभी कुशल से लौटे तो जान कि यहोवा ने मेरे द्वारा नहीं कहा। फिर उसने कहा, हे लोगों, तुम सबके सब सुन लो। हालेलुया। अब ध्यान देना, मैं आखिर में आ गया हूं, ध्यान से सुनना, मैं अभी खत्म करने जा रहा हूं। यहाँ पर क्या हुआ मालूम है, जैसे ही अहाब राजा जो इजराइल का राजा था, है ये परमेश्वर का व्यक्ति, लेकिन परमेश्वर के सारे नियमों को वो अहाब राजा उसकी पत्नी पूरी तरह से प्रभु के नियमों का उल्लंघन करते थे। इतना ही नहीं, लोग पूरे इजराइल को पाप के अंदर लेके जाते थे, इतने दुष्ट लोग थे ये पति पत्नी। इसने क्या किया मालूम है, जैसे ही परमेश्वर के दास मिकाया ने बोला कि तू ये लड़ाई में मत जा, उसके अच्छाई के लिए बोला कि तू मत जा, ये लड़ाई में तू मरेगा, ये प्रभु की ओर से नहीं है, तू मत जा। तेरे 400 जो झूठे नबी तुझसे पैसा लेकर तेरे खाना खा के झूठ बोल रहे कि तू जीतने वाला, लेकिन प्रभु की ओर से ये बात निश्चय हो चुकी है कि तू ये लड़ाई के अंदर मरेगा, क्योंकि तू परमेश्वर के नियमों के विरुद्ध में पाप कर रहा। तू और तेरे पत्नी दोनों मिलकर क्या किया, पूरे इजराइल को पाप के अंदर लेके गया। इसलिए तू ये लड़ाई में मत जा, तू अपने गुनाहों से मुड़, उसके बाद तू लड़ाई में जा तो तू जिंदा रहेगा, नहीं तो तू मर जाएगा। आपको मालूम है, जब ये चेतावनी परमेश्वर के दास ने उसका जीवन बचाने के लिए उससे प्यार करके, उसको दया करके उसको सच बताया, तू ये लड़ाई में मत जा, क्योंकि तू एक पापी अपराधी व्यक्ति है, तू प्रभु के विरुद्ध में गया हुआ व्यक्ति है, तू मरेगा, तेरा जान बचाना है, तू ये लड़ाई में मत जा। ऐसा करके उसको चेतावनी दिया। उसने बदले में देखो, परमेश्वर का दास उससे प्यार करके उसके जीवन बचाने के लिए उसको सच सच बताया कि ये लड़ाई में परमेश्वर तुझे मारने वाला है। तो आपको मालूम है, बदले में परमेश्वर के दास के प्यार के बदले में, परमेश्वर के दास के सच्चाई की बातों के बदले में उसने क्या दिया मालूम है प्रभु के दास को? सिपाहियों को बोला, इसको सीधा बंदी में डालो प्रभु के दास को, जब तक मैं आता नहीं हूं ना, इसको दुख की रोटी और दुख का पानी पिला। हालेलुया। आज मेरे प्रिय लोगों,
परमेश्वर के दासों के द्वारा हमारी जिंदगी बसती है कि यहाँ मत जाओ, उस रीति में मत जाओ, उस रिवाज में मत जाओ। प्रभु के दास लोग हमें चीख चीख कर परमेश्वर की ओर से चेतावनी देते। क्यों? उसके पीछे मकसद एक ही होता है, आपके साथ कोई दुर्घटना, कुछ हानि ना हो, आपका एक्सीडेंट ना हो, आप मर ना जाए, परमेश्वर का क्रोध या शैतान की कोई युक्ति आपके ऊपर प्रबल होकर आप नष्ट ना हो जाए। ये मकसद से परमेश्वर के दास लोग प्रभु की आत्मा की ओर से आपको चेतावनी देते हैं, ताकि आपका जीवन मरने से बचे करके, आपका जान बचे करके वो लोग चेतावनी देते हैं। लेकिन बदले में विश्वासी लोग क्या देते हैं? बोलते हैं बंदी में डालो इसे, इसका सुनना नहीं, इसे निकाल दो, इसको दुख की रोटी खिलाओ, इसको दान मत दो, इसको दशमांश मत दो। मेरे प्रिय लोगों, ऐसी हरकत करने से क्या होगा मालूम है? हमें सच्चाई सहन नहीं होती है, हम प्रभु के दासों के विरुद्ध जाते हैं। और याद रखना, ये करने से उसका परिणाम क्या है मालूम है? आप ध्यान से सुनना, मैं बता रहा हूं। जैसे ही मीकायाह को अहाब राजा ने जेल में डलवा दिया, बंदी गृह में डाला और बोला दुख की रोटी और दुख की पानी पिला, मैं वापस आता हूं। जब तक मैं नहीं आता हूं, उसको दुख की रोटी देना और दुख का ही पानी देना। मीकायाह उस समय भी उसको चेतावनी दिया, बोला राजा अहाब, तू परमेश्वर का आज्ञा का उल्लंघन करके, तू परमेश्वर की बातों को नहीं सुनकर तू ये लड़ाई में जा रहा है। तू बोलता मैं वापस आ रहा हूं, लेकिन तू वापस नहीं आएगा, तब पूरा इज़राइल और पूरा दुनिया जान लेगा कि ये जो परमेश्वर का दास ने बात किया, ये अपनी ओर से नहीं, लेकिन वो सेनाओं के यहोवा की ओर से ये वाणी उतारा है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय लोगों, हम लोगों को कभी कभी अकल कब आता है मालूम है? जब हम लोग मर जाते हैं, या हमारी हाथ पैर टूट जाते हैं, हमारा एक्सीडेंट होता है, या कोई बड़ी दुर्घटना होती, तब हमको मालूम पड़ता है ये चेतावनी जो प्रभु के दास लोग हमें दे रहे थे, ये प्रभु की ओर से थी, ये इनकी ओर से नहीं था, इनका खुद का कोई स्वार्थ नहीं था, लेकिन इन्होंने हमारे जान बचाने के लिए, ये हमसे प्यार करके इन्होंने सच बताया था कि यहाँ मत जाओ, वहां मत जाओ, इसके पीछे मत जाओ, उस रीति में, उस रिवाज में मत जाओ। ये हमारे जान बचाने के लिए उन्होंने कहा था। ये हमको बाद में समझ में आता है, जब तक कि हमारा बहुत सारा नुकसान हो गया होता है। अब यहाँ पर क्या हुआ मालूम है? अहाब लड़ाई में गया, प्रभु का आज्ञा का उल्लंघन करके, उसको परमेश्वर की दास की सच्चा बात पसंद नहीं आया, वो लड़ाई में गया। और लड़ाई में कैसा गया मालूम है? वो बेस बदल के गया। वो बेस क्यों बदला मालूम है? उसने यहूदा का राजा जो धर्मी था उसको बोला तू तो राजा के ही बेस में रहना, लेकिन मैं क्या करूंगा मालूम है? मैं एक सादा बेस धर के जाता हूं, ताकि मुझे लड़ाई में कोई पहचाने नहीं कि मैं इज़राइल का राजा हूं। ठीक है, इस प्रकार मेरा जान बच जाए, और परमेश्वर का दास आके जो वाणी बोला था, ठीक है, कि मैं मरने वाला, वो भी क्या हो जाए? वो निष्फल हो जाए। लेकिन परमेश्वर का बात कभी निष्फल होता है क्या? होता है? आपको मालूम है ये बेस बदल के गया, लड़ाई चालू थी। पहला तो क्या हुआ मालूम है? ये जो सामने के विरोधी लोग थे, वहां का जो राजा था, उसने क्या बोला मालूम है? किसी को भी मत पकड़ना, सीधे इज़राइल के राजा के गला काट देना। तो अभी ये तो बेस बदल के गया, तो लोगों ने क्या किया? यहूदा का जो धर्मी राजा था ना, अच्छा वाला, उसको इज़राइल का राजा समझकर उसको घेर लिए। लेकिन बाइबल के अंदर लिखा हुआ है परमेश्वर का अनुग्रह उसके ऊपर था। इसके लिए परमेश्वर ने क्या किया? उनको प्रेरणा किया और उनकी आंखें को खोला। उन्होंने देखा कि ये तो इज़राइल का राजा नहीं है, ये तो यहूदा का राजा यहोशापात है। तो वहां से बाइबल में ऐसा लिखा है, परमेश्वर ने वो सेना को वहां से घुमा दिया। अब ऐसा हुआ, ये छुप के बैठा हुआ है, ये दुष्ट राजा अहाब राजा, इज़राइल का राजा, प्रभु का आज्ञा का उल्लंघन करके, प्रभु का जो दास ने चेतावनी दिया था उसको नहीं सहा, नहीं माना, और ये लड़ाई में क्या किया? बेस बदल के आराम से छुप कर बैठा हुआ है। आपको मालूम है क्या हुआ? ध्यान से सुनना। इन लोग को पूरा कवच रहता है, ऊपर ऐसा हेलमेट रहता है पीतल की, सीने पर ऐसा बड़ा सा ये रहता है, उसको क्या बोलते हैं? झिलम बोलते हैं, है ना? ठीक है, ऐसा ये बड़ा सा रहता है। ठीक है, कहां से तीर आए, तलवार आए, भाला आए तो ना लगे। ठीक है, अब उसका यहाँ भी उसका कवर है। ठीक है, उसके बहुत सारा जगह कवर करके उसने रखा है पीतल के इससे। हाँ, अभी क्या हुआ मालूम है? अचानक से एक तीर आया, एक छोटा सा जगह खाली था जहां पर ये पीतल का जो ये कवच था ना, वो कवर नहीं किया है, उसको ढका नहीं है। वो तीर कहीं से तो भी छूटा, और देखो परमेश्वर का निशाना सीधा आकर जहां पर छोटा सा गैप था, उधर ये पतला सा तीर सीधा उसके अंदर घुस गया। शाम होते होते क्या हो गया? परमेश्वर की दास की जो भविष्यवाणी थी वो पूरा हो गया, अहाब राजा मर गया। हालेलुया। तब सबको मालूम पड़ा ये प्रभु का दास अपनी ओर से नहीं, कहां से बात कर रहा था? प्रभु की ओर से। हालेलुया। मेरे प्रिय लोगों, बस मेरा एक ही कहना है,
मरने के बाद पछताने से अच्छा है, हाथ पैर टूटने के बाद पछताने से अच्छा है, शैतान के बंधनों में जाने के बाद और कई प्रकार के नुकसान होने के बाद पछताने से अच्छा है क्यों ना हम लोग अभी अभी परमेश्वर के दासों की बातों को मान ले, जो प्रभु की ओर से हमारे लिए हमारी भलाई के लिए बात करते हैं। पहले ही हम लोग उनकी बातों को स्वीकार करके अपनी बुराई और पापों से मुड़ जाए, हम उनकी बातों को सहन कर ले ताकि हमारा परिवार का भला हो और हम में से कोई ना मरे। ये अच्छा है ना? क्या 2-4 घर में मरने के बाद या हमारे बहुत से नुकसान होने के बाद मानने का फिर फायदा क्या हुआ? क्योंकि हमारा तो बहुत नुकसान हो जाएगा। अभी यहाँ पर क्या हो गया, इसका जान ही गया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का दास इससे प्यार करके क्या बोला था, मत जा, तू क्या होगा, मरेगा। प्रभु के दास लोग भी आपको बोलते हैं ना, यहाँ मत जाओ, वहां मत जाओ, इसके पीछे मत जाओ, उस विधि में मत जाओ, उस रिवाजों में मत जाओ, बोलते हैं ना, तो हम लोग को बहुत गुस्सा आता है। फिर हम छुपके से जाते, छुप के जाते, किसी को बताते नहीं। किससे छुपेंगे आप? प्रभु के दासों से छुपेंगे। लेकिन परमेश्वर का तो नजर अंधेरे उजाले में, समंदर में, आकाश में, पाताल में, हर जगह में प्रभु की दृष्टि बनी रहती है। हालेलुया। प्रभु तो अपने दासों पर प्रकट करेगा ना कि ये यहाँ से वहां गई थी, ये यहाँ से वहां गया था, ये जाकर पाप कर क्या है। प्रभु के दास लोग के ऊपर तो प्रभु की ओर से प्रकट हो ही जाता है। फिर क्या छुपा छुपी खेलते हैं ना हम लोग, ऐसे ही बोलते हैं ना, लुप्पा छुपी छुपा छुपी, है ना। हम लोग खेलकर फायदा नहीं, क्योंकि प्रभु की दृष्टि हमारे अच्छे और बुरे दोनों काम में बना रहता है। हालेलुया। मेरे कहने का मतलब यही है मेरे प्रिय लोगों, हमारा परमेश्वर सच कहता है। हमारा परमेश्वर के जो चुने हुए दास लोग हैं वो भी हमें सच सच बताते हैं, लेकिन सच्ची बातें क्या होती है हमें ग्रहण नहीं होती, हमें सहन नहीं होती। लेकिन यदि आप सहन नहीं करोगे तो याद रखना, आपका बचने का कोई गारंटी नहीं, आपका उद्धार का आनंद जीवन पाने का या आप कहीं बाहर गए हुए आपका जिंदा लौटने का कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि आप परमेश्वर के दासों द्वारा मिलने वाली चेतावनी को सहते नहीं, सहन नहीं करते, स्वीकार नहीं करते, आप बल्कि उसका विरोध करते, उसका सामना करते। और बाइबल से अभी मैंने इतने लोगों का बताया, मर गए, मारे गए। अभी मुझे आपसे ये पूछना है, आप मरना चाहते हो या जीना चाहते हो? सब कहे, मरना चाहते हो, जीना चाहते हो, स्वर्ग में जाना चाहते हो, नरक में जाना चाहते हो? तो आपको परमेश्वर के दासों की ओर से आने वाली सभी चेतावनी जो प्रभु देता है, आपको सब बातों को सहना होगा। ऐसा ना हो जो पौलुस ने कहा, अब वो अंतिम समय वो आता है कि लोग खरा उपदेश न सह सकेंगे, लेकिन कानों की खुजली के लिए ऐसे ऐसे पास्टरों को ढूंढेंगे जो हमारी भविष्यवाणी करते, सर पे हाथ रख के, प्लेन दिख रहा है, हेलीकॉप्टर दिख रहा है, पानी का जहाज दिख रहा है, बंगलो दिख रहा है, ठीक है, कार दिख रहा है, घोड़ा दिख रहा है। ये लोगों की अभिलाषा के अनुसार वो लोग खुद जाकर पास्टर को पसंद करते। अभी मुझे एक बात बताइए, जो पास्टर आपको पसंद आता है वो चाहिए या जो पास्टर परमेश्वर ने आपके ऊपर अगुवाई के लिए रखा है वो आपको चाहिए? हाँ, आप जाके पसंद मत करो कि ये पास्टर बहुत अच्छा है, ये मेरे पाप के बारे में बोलता ही नहीं है, ये दशमांश का भी नहीं बोलता, अच्छा है। हाँ, भले ही पीछे से लूट लेता है लेकिन दशमांश का बात नहीं करता है, ठीक है। ये पास्टर मैं चॉइस करती हूँ, ये मैं पसंद करती हूँ। नहीं 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 नहीं, आप जो पसंद करोगे वो परमेश्वर की ओर से नहीं रहेगा, लेकिन जिसको परमेश्वर ने चुन के रखा हुआ, याद रखना, वो 100% प्रभु की ओर से और उनके द्वारा आपके जीवन में भलाई और आशीष की भरपूरी आएगा। ये मैं आपको प्रभु के नियम के अनुसार, प्रभु की आत्मा में गारंटी देता हूं। हालेलुया। इसके लिए क्या करो, जितने भी प्रभु के दास लोग प्रभु की ओर से बातें करते हो, आज से उन सभी बातों को स्वीकार करो, ग्रहण करो, सहन करो, जिससे आपका और आपका परिवार का हमेशा क्या हो, भलाई हो, आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे, जीवित रहे और आनंद जीवन के वारिस बने। परमेश्वर इस संदेश के द्वारा आपको बहुत आशीष करे।